if possible, please settle down quickly because we are slightly late, so we'll quickly get started. All right. So आज हम जो बात करेंगे ना, but if possible, my humble request to all of you is like try to come on time. It will really help us. Okay. If you want to do some small thing for this session, then try to come on time. Because होता क्या है ना कि लंबे टॉपिक्स हैं और मैं नहीं चाहता कि हम लोग बच्चों के लिए लंच के लिए या इन सब चीजों को एक पॉइंट के आगे डिले करें, और लंबा डिस्कशन होगा तो आपको भी वैल्यू ज्यादा मिलेगी. मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे शाम तक बैठने को तैयार हूँ, बट आप लोग थक जाओगे. प्रॉब्लम ये है, आप बोलोगे तो हम कल सुबह तक डिस्कस करने को मैं रेडी हूँ. बट एनीवेज, तो हम काफी चीजों पे बात करेंगे यार, और शुरू करते हैं. सो ये सारी चीजों पे बात करेंगे. सो लेट्स टॉक. तो एक स्टोरी है बिफोर वी गेट स्टार्टेड. किसी ने सुनी है ये स्टोरी? ओके, किसने सुनी है? हाथ उठाएंगे कोई? ओके, ऑलमोस्ट सबने सुनी है, कुछ लोगों ने नहीं भी सुनी है. ठीक है. सो बेसिकली क्या हुआ कि एक गांव में एक हाथी आया. ओके, और ये सारे जो लोग थे ना, गांव के लोग, कुछ 5-6 लोग थे, वो सारे अंधे थे. ठीक है. गलती से हाथी के पास पहुंच गए वो. राइट. अब जब पहुंचे वो, तो हर कोई सोचने लगा कि ये हाथी कैसा है, क्या है ये हाथी. राइट. मतलब उनको पता ही नहीं कि ये हाथी है, पहली बार पहुंच रहे थे. जिसने जो पहला आदमी था उसने छुआ हाथी की ट्रंक्स को. हिंदी इज ओके, राइट. मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ, कोई काफी लोगों का कहना है कि हिंदी ही कंफर्टेबल है. इंग्लिश मेरे लिए इक्वली कंफर्टेबल है, या अच्छा ज्यादा कंफर्टेबल है. अगर आपको इंग्लिश चलता है तो वी आर ओके. सो एनीवेज, तो फर्स्ट जो है उसने ट्रंक पकड़ी, उसकी जो दांत होते हैं ना, उसको क्या लगा, उसको लगा कि अरे ये तो सांप, जिसने बेसिकली ये पकड़ा था, उसकी सूंड पकड़ी थी, उसे लगा कि सांप जैसा लग रहा है. राइट. तो उसने बोला अरे ये तो सांप है, कुछ ऐसा लंबा सा है. जिसने उसकी पूंछ पकड़ी, उसे लगा कि अरे ये रस्सी के जैसा लग रहा है. राइट. जिसने कान पकड़े, उसे लगा कि जो पंखा होता है ना, उसके जैसा लग रहा है. और जिसने उसकी पीठ को पकड़ा, उसे लगा कि एक दीवार है ये बेसिकली. राइट. और एक ने, जिसने उसके दांत पकड़े, उसे लगा कि ये तो वो है तीर जो होता है, एरो. राइट. और किसी को पैर पकड़ने से लगा कि ये ट्रंक जैसा लग रहा है, पेड़ों के तने जैसा लग रहा है. राइट. तो ऐसे सब लोग अलग अलग चीजें पकड़ रहे हैं, और हर किसी को लग रहा है कि किसी को लग रहा है कि ये दीवार है, किसी को लग रहा है कि ये तीर है, किसी को लग रहा है कुछ लग रहा है. राइट. आपको क्या लगता है, ये लोग गलत है क्या? मतलब आंटी, आपका क्वेश्चन था, आज सिर्फ उसी पे ही बात करेंगे पूरा 2 घंटे. ठीक है. तो इनमें से कोई गलत है क्या, मतलब बेसिकली? राइट. सभी लोग सही, कहने के लिए सब सही है. राइट. बट इनमें से कोई भी परफेक्टली सही नहीं है. द प्रॉब्लम इज दैट. राइट. क्यों? क्योंकि ये लोग रिलेटिवली देख रहे हैं, जो इनकी समझ में आया, जितना इनका, क्योंकि ये अंधे हैं, कुछ इनको नहीं ठीक से, इनके सारे सेंसर्स परफेक्ट नहीं है, इसलिए इनको जो समझ में आया उतना ही वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. राइट. किसी को लग रहा है कुछ है, किसी को लग रहा है कुछ है. तो हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है. ओके. और क्यों है, इस बारे में हम बात करेंगे. अब पॉइंट ये है कि इन लोगों को पूरी पिक्चर कैसे पता चले. राइट. द क्वेश्चन इज दैट. राइट. कि इनको पूरी पिक्चर अगर देखनी है, क्योंकि ये लोग तो केपेबल नहीं है पूरी तरह से, तो कैसे पता चले सच क्या है. तो आज हम सेशन खत्म होते होते इस बारे में भी समझाएंगे कि इन लोगों को पूरी पिक्चर कैसे समझ में है. राइट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, क्योंकि इनको दिखता नहीं है, और ये छू के ही देख सकते हैं. कभी कुछ छूते हैं, कभी कुछ छूते हैं, तो अलग अलग चीजें समझ में आती हैं. तो इस बारे में हम बात करेंगे. अगर कोई क्वेश्चन हो कभी भी ना, तो बेझिझक पूछ सकते हो आप किसी भी बारे में. राइट. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको समझे बिना ना अध्यात्म में एक कदम बढ़ाना भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. आप कितनी भी पैर पटक लोगे और सर पटक लोगे ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा स्पिरिचुअलिटी का ABCD, अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो. आई प्रॉमिस. ओके. तो एनीवेज, तो ये हम आखिरी में बात करेंगे कि कैसे इनको परफेक्ट नॉलेज मिले. राइट. तो अब पहले समझते हैं कि हमें नॉलेज कैसे मिलता है. ठीक है. नॉलेज मिले तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को जनरली लाइफ में नॉलेज मिलता कैसे है? तो ये 3 तरीके हैं नॉलेज मिलने के, जिन्हें कहते हैं संस्कृत में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण. ओके. ये 3 ही तरीके हैं जिसके थ्रू नॉलेज मिलता है किसी को भी, चाहे आपको संस्कृत आती हो या नहीं आती हो, पर यही 3 तरीके हैं. अभी क्या है, हम इस बारे में बात करेंगे एक एक करके. तो पहला तो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण. प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब डायरेक्ट सेंस परसेप्शन. ओके. मतलब क्या होता है, लोग बोलते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग. मतलब मुझे दिखाओगे तो मैं मानूंगा, ऐसे मैं नहीं मानता. राइट. जो मुझे नहीं दिखता मैं उसको नहीं मानता. ऐसे सब लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग. अरे भगवान को दिखाओगे तो मानेंगे, ऐसे कैसे मान ले भगवान है हमारे, मतलब है ना. और इस तरह की बहुत सारी बातें लोग करते हैं. जो आंख के सामने नहीं है उसको हम नहीं मानते. तो इसमें ये एक तरीका है नॉलेज गेन करने का, कि हाँ भाई हमने देखा आंख से और हमने मान लिया. राइट. बहुत लोग ऐसा करते हैं. सो बेसिकली मतलब द पॉइंट इज कि इसके साथ क्या फ्लॉ है और इसमें क्या इश्यूज हैं, हम पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे. सो क्या हुआ
आपको क्या लगता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या हमें पूरा नॉलेज मिलता है? क्यों? Still more left to see maybe. ओके, मोर इज लेफ्ट टू सी। बट जनरली ऐसा लगता है, बाकी लोग चुप हैं, इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि मोटा-मोटा सबको लगता है कि हम देखने से ही हमें नॉलेज मिलता है। अगर देख नहीं पाए तो हम कैसे मान लें कि ये चीज़ सच है? कोर्स है ना, राइट? तो एनीवेज़, बट बेसिकली सीइंग इज़ बिलीविंग इज़ व्हाट पीपल से, राइट? आपको क्या लगता है जो रेलवे लाइन दिख रही है ना, आगे जाके मिल रही है क्या 2 लाइन्स रेलवे लाइन? बट ऐसा लग रहा है ना देख के, लग रहा है, राइट? सो सीइंग इज़ बिलीविंग है क्या मतलब सच में? ओके, ये जो इमेज दिख रही है आपको, अगर कोई मूवी स्टार देख लेना ऐसे, ये पता है ना आपको, मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर वगैरह वगैरह, जिनमें आप कभी लंबे दिखते हो, कभी मोटे दिखते हो। एक हीरोइन ने देख लिया अपने आप को तो शायद सुसाइड भी कर सकती है, राइट? क्योंकि काफी गंदी सी दिखेगी उसमें, राइट? अभी वो जो दिख रहा है उसको, जिस पर्सन को, राइट, क्या वो सच है? और उसे दिख रहा है वो, ओके? तो क्या देखना ही सब कुछ है? या ये इमेज आपने कभी देखी होगी, राइट? ये रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। अगर लकड़ी डाल दी उसके अंदर, पानी के अंदर, तो ऐसा लगता है जैसे टूट गई है, ओके? बट ऐसा पता है हमें भी कि वो टूटी नहीं होती है। बचपन में हम आपने देखा होगा शायद ऐसी चीजें, राइट? बट इसका मतलब है जो दिख रहा है ना हमें, नॉट नेसेसरली ट्रू है, राइट? फॉर एग्जाम्पल दिस वन, राइट? ये जो इमेज आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पानी है वहां पे कार के पास, बट हमें पता है कि ऐसा नहीं है एक्चुअल में, राइट? मिराज बोलते हैं इसको, मृग तृष्णा, राइट? तो जो दिख रहा है वो हमेशा नॉट नेसेसरली सही ही होगा, ओके? सो सीइंग इज बिलीविंग, राइट? मतलब ऐसा क्यों नहीं होता? पता है क्यों ऐसा क्यों नहीं होता कि हमें कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो सच नहीं होती है, या कई बार ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती हैं जो सच होती हैं, ओके? क्योंकि ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं, मतलब आपने सुना होगा ना 5 सेंसेस, साइट, टच, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, राइट? सांस लेते हैं, मतलब ये जो स्मेल करने की ताकत है, सुनने की ताकत है, ये सारी जो चीजें हैं ना, टेस्ट करने की ताकत है, स्मेल और टच करने की जो चीज है, ये कभी कभी ना हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं देती है, ओके? क्योंकि क्या होता है ना कि इनकी अपनी एक लिमिटेशंस है। तो देखते हैं, इनमें ना 4 डिफेक्ट्स हैं बेसिकली, 4 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। सब शास्त्र की बातें हैं, मैं शास्त्र से ही बोल रहा हूँ। तो शास्त्र बताते हैं कि 4 तरह के डिफेक्ट होते हैं जिसके कारण आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं मिलता है, ओके? अब वो क्या 4 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि हमारी जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट हैं, ओके? अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि उनकी परफेक्ट है, जैसे चश्मा नहीं लगा हुआ है तो मेरी तो आंखें परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसा अगर किसी को लगता है तो हम आगे देखेंगे, मतलब पर ये इनमें से कोई भी चीजें ना जो है वो परफेक्ट नहीं है। और दूसरी, तीसरी और चौथी भी चीजें हैं, उन 7 चारों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली जो है हमारी आईज, फॉर एग्जांपल, हमें सिर्फ साइंस के हिसाब से 400 से 700 मिली माइक्रोन तक का रेंज हम देख पाते हैं। किसी को पता है ना, विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है, राइट? और उसके आगे और उसके पीछे, यानी कि इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, उस स्पेक्ट्रम का कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। अगर वहां पे कुछ भी हो रखा होगा ना तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है वहां पे, राइट? काफी सारे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिन्हें दिखाई देता है उसके बियॉन्ड, बट हम लोग एज अ ह्यूमन एटलीस्ट सिर्फ उतना ही दिखाई देता है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि सच जो है वो इसी रेंज में होगा, बहुत ज्यादा सही एजम्पशन नहीं है, राइट? सच वहां भी हो सकता है जो रेंज हमें नहीं दिखाई दे रही है, ओके? सो आईज हमारी खुद ही, मतलब परफेक्ट नहीं है उस हिसाब से। इनफैक्ट अगर आप अपने ईयर्स को देखोगे ना तो ईयर्स सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाजें ही सुन सकते हैं। पता होगा शायद किसी को, राइट? इसके अल्ट्रासोनिक और इस तरह की चीजें होती हैं जो एक डॉग भी सुन लेता है, राइट? डॉग का विसल होता है, अगर विसल बजाओ तो डॉग आ जाता है, बट हमें सुनाई नहीं देता, ओके? बैट्स भी जिस फ्रीक्वेंसी पे आवाज करते हैं वो हमें सुनाई नहीं देती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सुनाई नहीं देती। तो जो हम सुन रहे हैं क्या वो सच उसी रेंज में होगा तो ही हम उसे मानेंगे, राइट? समथिंग टू थिंक अबाउट, राइट? कि इस लेवल का इंपरफेक्शन है हमारे सेंसर्स में। चाहे आपने चश्मा लगाया हो, हियरिंग एड लगाया हो, फिर भी आप अल्ट्रासोनिक नहीं सुन सकते हो, राइट? एनी थॉट्स, एनीथिंग व्हिच कम्स टू योर माइंड, राइट? बट ये थॉट आ सकती है अगर नहीं आ रही है तो, इसलिए मैं बोल रहा था कि कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो तो हमारे पास परफेक्ट वाले हैं ना, वो इंस्ट्रूमेंट तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड भी दिखा सकते हैं, तो हम क्यों चिंता करें, इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व कर लेंगे। that's a thought, right? It looks valid, why not, right? So this is what this guy says,
यूजीन विनर, आई मीन ये एक्चुअली नोबेल प्राइज विनर है। ओके, तो यूजीन विनर क्या कहते हैं कि अगर हम लोगों ने सपोज स्टार्स का फोटोग्राफ लिया, ओके, और हम सोच रहे हैं कि मतलब सही आएगा क्योंकि हमें स्टार्स नहीं दिखते इतने दूर के, तो हमने टेलीस्कोप लगा के उसका फोटोग्राफ लिया, तो क्या वो फोटोग्राफ हमको सही दिखेगा? मतलब देयर आर टू प्रॉब्लम्स। एक तो ये कि जो मशीन है ना वो हमने अपने इम्परफेक्ट सेंसेस के थ्रू बनाई हुई है। ओके, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे, तो कभी कभी रिजल्ट सही नहीं आते थे, बहुत बार सही भी नहीं आते थे क्योंकि हम लोग परफेक्टली नहीं कर पाते थे। तो फिर हम दोबारा करते थे, तीसरी बार करते थे, किसी तरह तो पता था नंबर ये लाना है तो नंबर लाके खत्म करते थे, राइट। अगर 9.8 वैल्यू है तो 10 के आसपास लाके खत्म कर दो, नंबर मिल जाएंगे, राइट। तो इनका कहना है कि बेसिकली जो आप मशीन भी बनाओगे ना वो उतनी परफेक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल लोगों के घर में काम हो रहा होता है, लगाते हैं जाके कारपेंटर, थोड़ा इधर छूट जाता है, थोड़ा इधर आगे पीछे हो जाता है, राइट। तो वैसी चीजें होंगी तो आपकी मशीनें परफेक्ट कैसे हो सकती हैं? और दूसरी बात, अगर मान लो थोड़ी बहुत परफेक्ट बना भी लिया आपने, तो आप उन चीजों को ऑब्जर्व कैसे करोगे? इन्हीं सेंसेस से ऑब्जर्व करोगे ना, जो सेंसेस अपने आप में परफेक्ट नहीं है। तो अगर सेंसेस परफेक्ट नहीं है तो आपके पास सही इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? तो नो मैटर व्हाट, इवन अगर आप मशीन भी बनाते हो ना तो बहुत सारी चीजें आप परफेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस बात के साइंस में, बहुत 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 सारे, जहां पर लोगों ने बेसिकली सही ऑब्जर्व नहीं किया और ब्लंडर्स क्रिएट किए। आज हम इस बारे में काफी सारी बातें करेंगे, ठीक है। बट आई होप यू आर विथ मी, राइट। एनीथिंग व्हिच डजंट मेक सेंस, यू डोंट एग्री, प्लीज कॉल आउट, बोलिए कि मतलब मुझे नहीं समझ में आता, मैं नहीं मानता आपकी बात को, ठीक है। तो दूसरी बात जो है उसको बोलते हैं टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन। तो क्योंकि हमारे परफेक्ट नहीं है सेंसेस ना, तो हम लोग इल्यूजन में आ जाते हैं। हमें ना सच और गलत, थोड़ा गलत गलत, इल्यूजन को क्या बोलेंगे हिंदी में? भ्रम, हाँ, भ्रम में आ जाते हैं, राइट। भ्रम हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है, और हमें सच दिखाई नहीं देता कई बार, राइट। ऐसा होता है क्या, आपको लगता है ऐसा होता है? ओके, अगर नहीं लगता है तो देखते हैं, ठीक है। जिसको नहीं लगता, फॉर एग्जाम्पल टंग, ओके। जैसे कि अगर आप, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है क्या, एक गुलाब जामुन आप खा लो और उसके बाद ऑरेंज खा लो, तो कैसा टेस्ट आएगा ऑरेंज का? किसी ने किया है क्या ऐसा ट्राई? आप कितना भी मीठा ऑरेंज होगा ना वो आपको सार लगेगा, उसमें टेस्ट नहीं आएगा। ऐसा होता है ना, दो तरह की मिठाइयों में एक ज्यादा मीठी खा लो तो दूसरी वाली मिठाई का टेस्ट खत्म हो जाता है, सेम होने वाला है यहाँ पे। इसके पहले अगर आप लेमन खा लोगे ना और लेमन के बाद आप ऑरेंज खाओगे ना तो वो ऑरेंज आपको बहुत मीठा लगेगा, चाहे वो कितना भी कम मीठा हो। मतलब ट्राई करके देख लेना अगर किसी को डाउट है इस बारे में तो, ठीक है। सो बेसिकली भ्रम जिसकी बात कर रहे हैं, इल्यूजन की बात कर रहे हैं हम, राइट। इवन बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, राइट। अभी आप कोल्ड वाटर है और एक हॉट वाटर है, पहले ठंडे पानी में हाथ डाल लो, फिर उसके बाद आप नॉर्मल पानी में हाथ डालो, तो कैसा लगेगा? नॉर्मल पानी गर्म लगेगा, पता है, राइट। और अगर आप गर्म पानी में हाथ डाल के उसी नॉर्मल पानी में हाथ डालोगे ना तो वही नॉर्मल पानी, सेम नॉर्मल पानी आपको ठंडा लगेगा। ट्राई करके देख लो आप, मतलब चाहिए तो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप अपने बाथरूम में कर सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट इज कि वो पानी सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, राइट। जो नॉर्मल वाटर है वो सेम का सेम है, लेकिन सिर्फ गर्म पानी में हाथ डाला था हमने और इसलिए ये पानी ठंडा लगने लगेगा हमको। तो द पॉइंट इज कि वी गेट इल्यूजन, राइट। भ्रम होता है हमें अपने सेंसेस के कारण, ठीक है। हम लोग परफेक्ट, हाँ बोलिए। स्लाइड में क्वेश्चन है, like अपना normal life में why should we even bother about looking at the other dimensions of vision? I mean to say beyond what, like we'll talk about it, but basically प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमें जो पता है ना वही सच है, राइट। ऐसा हमको सबको लगता है, जो मुझे दिखेगा मैं वही मानूंगा, ये बोलते हैं ना लोग। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो सच नहीं होता है, ओके। जो आपको लगता है वो सच नहीं होता है। जैसे लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल दिया था, एक बच्चा जाता है डोर के पास, डोर खुल जाता है, डोर से दूर आता है, डोर बंद हो जाता है। उसको क्या लगेगा कि अरे डोर ऐसे ही काम करता है, मेरे जाने के कारण काम करता है, राइट। बट जो सच नहीं है, बट आपको दिख रहा है ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो जो हर सारी चीजों को हमें सच नहीं मान लेना चाहिए। बहुत बहुत कुछ आप देखते हो टीवी में, न्यूज़पेपर में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर, राइट, और आपको लगता है कि वो सच है, ओके। कितना चीजें सच है कितनी नहीं, नोबडी नोज। बट एनीवेज वो एक सेपरेट टॉपिक है, टीवी और न्यूज़पेपर का, फिर कभी। तो बट पॉइंट ये है कि ये एक और कुछ देखते हैं। ये आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है बताइए? कितने लोगों को यहाँ पर ओल्ड लेडी दिख रही है? हाथ उठाइए।
ओके 1 2 3 4 5 6 ओके। और कितनों को यंग लेडी दिख रही है? और यंग 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 बोलने के बाद Young by default. अच्छा, पहले तक यंग दिख रही थी, राइट? तो अभी यंग लेडी है या ओल्ड लेडी है, कौन डिसाइड करेगा, राइट? ये देखिए, ये यहाँ पे आपको किसी को ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, राइट? बट ऐसा कोई ट्रायंगल है नहीं भाई जी वहाँ पे, है ना? बट वी आर सीइंग इट, जिसको भ्रम की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे कितने लोग दिख रहे हैं आपको? 5 है ना टोटल। एक एजेड लोग भी हैं, यंग लोग भी हैं, गिटार बजा रहे हैं, और एक कोई आके सुन भी रहा है, कुछ तो हो रहा है कान के पास से, राइट? सो भ्रम की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ये आपको मूव होता हुआ दिख रहा है क्या किसी को? थोड़ा बहुत मूवमेंट दिख रहा है किसी को? हाँ राइट, बट ऐसा मूव हो नहीं रहा है एक्चुअली, राइट? इवन इवन ध्यान से देखेंगे ना तो ये भी मूव हो रहे हैं एक्चुअली। ऐसा लग रहा है किसी को? नहीं लग रहा है तो भी मूव हो रहे हैं, नहीं है, मूव नहीं हो रहे हैं बेसिकली, जस्ट टू टेल, राइट? अगर इस डॉट के पास आप आगे पीछे फेस करोगे ना तो ये आपको गोल घूमता हुआ दिखेगा ये पूरा कुछ। एनीवेज, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। द पॉइंट इज कि हमारे सारे सेंसेस, इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, मतलब सिर्फ आईज ही नहीं, ये हमने सिर्फ आईज का देखा था, बट बेसिकली आईज के अलावा भी आप देखोगे ना तो ईयर वगैरह हर चीज को इल्यूजन में डालना पॉसिबल है, सारी चीजों को, ठीक है? तो पॉइंट ये है क्योंकि हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं है इसलिए हम इल्यूजन हो जाते हैं, राइट? सो या इनफैक्ट उसके कारण क्या होता है ना, उसके कारण हम लोग मिस्टेक्स करते हैं। जो थर्ड प्रॉब्लम होती है कि हम लोग जनरली मिस्टेक करते हैं, ओके? बहुत कॉमन है मिस्टेक करना। जैसे मैंने बोला ना कि आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया था, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 आनी चाहिए थी बट नहीं आई, ओके? 5 आ गई, 15 आ गई, है ना? और फिर हमने क्या सोचा कि ठीक है लिख देते हैं चुपचाप उसके अराउंड 9.8 लाना है तो उसके अराउंड ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, कुछ कुछ 10 12 13 वगैरह, और एवरेज करके आंसर लिख देते हैं, है ना? तो एनीवेज हम मिस्टेक करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये जो ब्रेन है ना, एक जमाने में लोग सोचते थे कि ब्रेन का क्या यूज है, पता है आपको? ब्रेन को सोचते थे कि रेडिएटर का जो काम होता है ना कार में, ब्लड को ठंडा, मतलब ब्लड को ठंडा करने के लिए ब्रेन लगा हुआ है, ऐसा लोग सोचते थे। दिस वाज व्हाट वाज थॉट बाय द लाइक, आई डोंट नो, आपने सुना होगा राइट? जो डाल्टन है, डाल्टन ने बोला था कि जो एटम है वो अनडिविजिबल है, ठीक है? फिर रदरफोर्ड ने बोला कि कुछ और हो रखा है, फिर किसी ने आया, किसी ने कुछ और बोला, राइट? इसी तरह ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा है उसको लोग सोचते थे कि वेस्टिज ऑर्गन है, कोई यूज नहीं है उसका, राइट? बिकॉज हमारे ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट, सो वी मेक मिस्टेक, ओके? हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है, ओके? लोग मानते हैं, हर एक को पता है कि ये नॉर्मल ही है, लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि दिस इज ओके, मिस्टेक टू err इज ह्यूमन, बट द प्रॉब्लम इज कि हम अपनी लाइफ बेस करते हैं कुछ लोगों की एरर पे। मतलब जिन्होंने बोला था कि ब्रेन इस फालतू की चीज या पिट्यूटरी ग्लैंड फालतू की चीज है, उनके ऊपर हम अपनी पूरी लाइफ बेस कर देते हैं। अगर वो बोलते हैं अरे निकाल देंगे इसको और एसी में बिठा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रेन तो सिर्फ ब्लड को ठंडा करता है, राइट? तो पीपल वुड हैव डन दैट, राइट? सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि सच क्या है। अगर हमें ये नहीं समझ में आएगा ना तो हम फंस जाएंगे, राइट? एनीवेज, सो या पिट्यूटरी ग्लैंड एज आई सेड, राइट, कि जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं आज की डेट में, एक पॉइंट पे उसको वेस्टिज ऑर्गन बोलते थे कि निकाल के फेंक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये किसी ने सुना है हबल कांस्टेंट एक होता है। हबल कांस्टेंट किसी को पता है क्या होता है साइंस में? हबल कांस्टेंट वो होता है जो डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए होता है, ठीक है? किस स्पीड से यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है वगैरह वगैरह। तो लेकिन पॉइंट ये है कि इसकी वैल्यूज ना पता नहीं कितने बार बदल चुकी है। ये स्लाइड तो पुरानी है, ये बोल रही है 3 बार बदली है, एक्चुअली एक बार तो अभी 1 महीने के अंदर बदली है, 1 महीने पहले भी बदली है हबल कांस्टेंट की वैल्यू। तो अभी सोचो, इसको लोगों ने, साइंटिस्ट ने मजाक में इसको हबल वेरिएबल बोलना शुरू कर दिया। इट इज सो मच चेंजिंग ना, उसके बेसिस पे हम अपना पूरा यूनिवर्स का नॉलेज बेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है? मतलब हम तो मर जाएंगे, राइट? हमारे मरने के बाद एक बार और वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हमको जो पता था वो सब खत्म, बेकार हो गया, फालतू, लाइफ वेस्ट, राइट? सो ऐसी सी हालत है। इनफैक्ट फोर्थ प्रॉब्लम भी है, फोर्थ प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी क्या होता है कि हम क्योंकि हमें मिस्टेक्स करते हैं हम, राइट? अभी मिस्टेक करने के बाद क्या करते हैं ना, हम अपनी मिस्टेक्स को छुपाने के लिए चीटिंग करते हैं, ओके? जैसे मैंने बताया ना कि हम चीटिंग करके अपना वैल्यू लिख आते थे, जी की वैल्यू या वट एवर वी वाज डूइंग, राइट? सिमिलरली मान लो घर में अभी टूट जाए आपसे कोई चीज, घर पे कोई नहीं है, मेरा खुद का घर है, लेकिन मैंने तोड़ दिया एक वास, ठीक है? तो गलती हो गई, गलती से गिर गया, तो मैं क्या करूंगा उसके बाद? उसको छुपा के रख दूंगा, या फिर कोई आएगा तो बोलूंगा नहीं नहीं मेरी गलती नहीं थी, कोई एक कैट आ गई थी उसने तोड़ दिया,
है ना, तो भी बिकॉज ऑफ कोर्स यू नॉट वांट टू ओन इट, राइट, घर वालों से सुनना पड़ेगा नहीं तो आपको। तो पॉइंट ये है कि फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग चीटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डार्विन थ्योरी में बोला गया कि क्या एप से ह्यूमन बने। ओके, जब लोगों ने खोजना शुरू किया तो उन्हें मिले नहीं, बीच के मिसिंग लिंक्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था बीच में, उसका नाम है पिल्टडाउन मैन फ्रॉड। तो पिल्टडाउन मैन फ्रॉड में क्या किया कि एक जगह है लंदन में, वहां पर उनको एक ह्यूमन एक स्कल मिला, और वो स्कल ऐसा था जो कि ऊपर से ह्यूमन जैसा था, नीचे से एप जैसा था। तो बड़ा लगा कि अरे ये तो एप और ह्यूमन के बीच की चीज है, तो उसको ना म्यूजियम में भी रखा गया, कोर्स बुक में भी आ गया वो, ठीक है। उसका नाम पिल्टडाउन मैन रखा गया क्योंकि पिल्टडाउन नाम की एक जगह पे मिला था। और उसके बाद काफी सालों बाद, 40-50 साल बाद ध्यान से देखा गया तो पता चला कि किसी ने एक्चुअली उसका एक लिया था स्कल ऊपर, उसको ना फाइल करके उसके अंदर नीचे ह्यूमन का स्कल फिट कर दिया था, और ऐसे उसको दे दिया था, और बेच के पैसे भी कमा लिए थे, पैसे भी मिल गए थे उसे, फेमस हो गया था। और हमारे कोर्स बुक में सालों तक उसके बाद भी ये रहा, हर किसी को लगा कि यार दिस इज ट्रू। आई मीन आप गूगल करके देख सकते हो पिल्टडाउन मैन के बारे में, ठीक है। बाद में उसको उठा के फेंक दिया उसको, राइट। तो व्हाट हैपेंस इज कि बिकॉज हम लोगों से मिस्टेक भी होती है काफी बार ह्यूमंस, और उसको छुपाने के लिए या उसको करने के लिए लोग काफी सारे फ्रॉड भी करते हैं, चीटिंग भी करते हैं, राइट। कई बार हम देखते हैं ना कि कोई साधु बाबा आते हैं, कोई लोग आते हैं, उनको अपना तेल बेचना है, इसलिए वो आपको ऐसे बताएंगे कि भगवत गीता में लिखा है कि भाई तेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द वर्ल्ड, राइट। कुछ भी बता सकते हैं आपको। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा, राइट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रफ सा गंदा सा तेल का, बट पॉइंट ये है कि कुछ हर कोई अपने हिसाब से बताता है, तो हमें नहीं पता कि सच क्या है, राइट, कौन चीटिंग कर रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है। तो ये सारी चीजों के कारण, जो पॉइंट ये है कि इन 4 चीजों के कारण आपको क्या क्या 4 चीजें हैं, किसी को याद है? Imperfect senses, okay, next. Illusion. नहीं, oh illusion, okay, you are right. Third, okay, third tendency to commit mistake. Fourth, cheating, right. So हम ये 4 चीजों के कारण हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से यानी देख के सीखेंगे, इससे हमें परफेक्ट नॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, राइट। डू यू एग्री? एनीबॉडी हु डजंट टेल मी। इसको अभी भी लगता है मैं अपने सेंसेस से सीख जाऊंगा तो बताओ मुझे आप। बहुत सारे एग्जांपल और दिए जा सकते हैं, 50 और हैं पेपर्स, बट पॉइंट ये है कि इट्स नॉट पॉसिबल, अपने सेंसेस से मिलना बहुत मुश्किल है। ओके, सो एनीवेज द सेकंड या दिस इज देयर मेनी सच थिंग्स या सो बेसिकली ये बहुत कॉमन है, मतलब यू नो इस तरह की बहुत सारी चीजें फोर्जरी हुई हैं, बट आई डोंट वांट टू गेट टू मच इनटू इट, द पॉइंट रिमेन्स द सेम। सो नाउ द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड अनुमान प्रमाण। ओके, अनुमान प्रमाण, अनुमान का मतलब पता है क्या? अनु मीन्स फॉलो, मान मीन्स मन, माइंड, तो फॉलोइंग योर माइंड, ठीक है। अनुमान यानी अपने मन के हिसाब से कुछ सोच लिया मैंने, मन ने ऐसा बोला आज ऐसा है, किसी ने बोला आज हम तो आज भगवान का वो करेंगे, पूजा करेंगे, मन कर रहा है, एक दिन लगा कि नहीं करेंगे पूजा तो नहीं की, किसी दिन मन किया कि आज नहाएंगे, किसी दिन नहीं किया तो नहीं नहाएंगे, वगैरह वगैरह, राइट। अपने मन से कुछ किया हमने। तो बहुत सारी सच जानने का ये भी एक तरीका है, ठीक है। हम बोल रहे थे ना कि सच जानने के क्या क्या तरीके हैं। तो पहला तो ये होता है कि जो दिखता है वो मानेंगे, द प्रॉब्लम वी टॉक्ड अबाउट, राइट, कि जो दिखता है वो सच नहीं होता। नाउ ये अनुमान में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बट हर कोई बोलता है ऐसा, राइट। आंटी आपका क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन पे टिकेंगे, और आप ये मत सोचना मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, बट मैं जस्ट इट वाज अ रिलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है, आज के लिए बहुत रिलेवेंट है, ठीक है। तो अनुमान के हिसाब से किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा, तो क्या वो सही है तरीका जानने का, राइट। क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें होती है, राइट। जैसे अभी डोर बाहर आवाज आ रही है, मान लो कुछ आवाज आ रही है, जोर से दो, एक हस्बैंड और एक वाइफ, हमने सोच लिया कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही होगी, राइट। बट अगर दरवाजा खोल के देखेंगे तो पता चला कि टीवी चल रहा है, राइट। ऐसा हो सकता है ना, मतलब यू नो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो इट्स जस्ट अबाउट दैट, एज आई सेड, राइट, कि डाल्टन ने गेस किया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, फिर रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं एटम को तो तोड़ सकते हैं, फिर नील बोर आया, नील बोर ने बोला कि नहीं कुछ और है, राइट। तो थिंग्स लाइक दैट। सो जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे अपने हिसाब से अनुमान करते हैं, राइट। इनफैक्ट डार्विन के बारे में भी बात करेंगे हम। डार्विन भी कुछ एक ऐसी थ्योरी है, राइट, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लगता है, राइट, कि हम तो मंकी से आ रहे हैं, राइट। तो हम उस बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि डार्विन थ्योरी का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। या लेट्स गेट गो अहेड। हाँ, तो बेसिकली एज आई वाज सेइंग, राइट, कि मतलब दिस इज व्हाट दिस होल थिंग मींस, ओके। बट
बाय द वे, सो लेट्स टॉक अबाउट डार्विन थ्योरी. एज आई सेड कि बहुत सारी और भी थ्योरीज हैं, जैसे डाल्टन की थ्योरी वगैरह वगैरह थ्योरी. डार्विन की जो थ्योरी है ना, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. इस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बेसिस पे हम सबको लगता है कि भगवान के होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, फिश से वगैरह वगैरह बन के आ गए हैं, तो भगवान की क्या जरूरत है यहाँ पे. भगवान तो कहीं फिट ही नहीं होता यहाँ पे, राइट. सो किसी को पता है डार्विन थ्योरी कैसे बनी, क्या हुआ था उस समय के बारे में? किसी ने पढ़ा है डार्विन थ्योरी कभी? एनीवन? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. अगर आप बोलोगे ना तो हम कई हफ्ते तक बोल सकते हैं इस बारे में और बात कर सकते हैं. इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल एंड डिबेटेबल टॉपिक. तो डार्विन थ्योरी में ऐसी ऐसी चीजें, डार्विन थ्योरी तो बेसिक तो पता ही होगी, राइट. बेसिक थ्योरी कहती है कि आप जो जरूरत होती है ना उसके हिसाब से इवॉल्व होते हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, राइट. कि जैसे आपको अगर हाथ की जरूरत थी तो हाथ धीरे धीरे करके डेवलप हो गए, जिनके डेवलप हो गए वो बच गए, जिनके नहीं हुए वो मर गए. ऐसा कुछ बोलती है डार्विन थ्योरी, राइट. क्या बोलिए? हाँ एग्जैक्टली. अब बताओ ना क्यों होती है. हाँ हाँ, गर्दन लंबी हो गई. अभी प्रॉब्लम क्या है पता है इस आर्ग्यूमेंट में? ये तो बिल्कुल, ये आर्ग्यूमेंट आपने सुना ना सबने कि जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी हो गई क्योंकि उसको ऊपर जाके पेड़ के पत्ते तोड़ने थे. अभी आप अज्यूम करो, इमेजिन करो, ठीक है, कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ जानवर घूम रहे हैं और पत्ते नीचे के खा लिए सबने, अब ऊपर के पत्ते बचे हैं, तो गर्दन खींच खींच के ऊपर ऊपर करता गया वो आदमी, वो जिराफ, राइट. और लंबी हो गई. जिनकी हो गई वो तो बच गए और जिनकी नहीं हुई वो मर गए. अब देखिए प्रॉब्लम क्या है इस आर्ग्यूमेंट में. प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली उस जमाने में ना रैबिट और छोटे छोटे और जानवर भी सर्वाइव कर रहे थे, वो सारे जिंदा बच गए साथ साथ. ओके, उनको तो कुछ नहीं हुआ. इस जानवर के साथ क्या प्रॉब्लम थी? क्या इसको ईगो इशू था, मतलब वो झुक नहीं सकता था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम, राइट. बाकी लोग क्यों बच गए? ओके, और अगर मान भी लिया चलो ईगो इशू था या व्हाटएवर था, राइट, तो पानी तो नीचे ही मिलता था, पानी थोड़ी पेड़ों पे उगता था. पानी पीने के लिए तो झुकता ही होगा, तो नीचे झुक के क्यों नहीं खाया उसने? ओके, और बाकी सारे जानवर भी बच गए वहां पे. ओके, इतने फनी है ना आर्ग्यूमेंट्स की मैं बता नहीं सकता. जैसे फॉर एग्जांपल वेल, राइट. वेल एक मैमल है. अभी क्या बोला जाता है कि धीरे धीरे फिश से लैंड में आ गए हम, राइट. और फिर लैंड में आने के बाद आप ह्यूमन बन गए, राइट. तो और जितने मैमल्स हैं, जितने भी मैमल्स पता है ना सबको, तो जितने भी मैमल्स हैं वो सारे लैंड में रहते हैं. ओके, तो अगर मैमल्स लैंड में रहते हैं तो ये जो मैमल है जिसका नाम फिश है, जिसका नाम वेल है, वो पानी में कैसे आ गए? ओके, नाउ हाउ टू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम कि अगर सारे मैमल्स लैंड में रहते हैं तो वेल कैसे लैंड में आ गए? सोचिए. सो बेसिकली देयर वाज नो अदर वे टू एक्सप्लेन दिस, राइट. सो डार्विन की थ्योरी क्या कहती है पता है आपको इस बारे में? किसी को पता है क्या वेल के बारे में? तो डार्विन की थ्योरी बोलती है कि क्या हुआ था कि बियर जो कि मैमल है, बियर को क्या होता था कि बियर को पकड़नी होती थी फिश, ठीक है. फिश पकड़ने के लिए बियर क्या करता था? पानी में जाता था, और पानी में जाके क्या करता था? मुंह खोल के बड़ा सा मुंह करके बैठ जाता था पानी के अंदर, पानी के बाहर ऐसे, ठीक है. और उससे क्या होता था? उसके बैठने के कारण उसको फिश आती थी और उसके मुंह के अंदर घुस जाती थी, ठीक है. तो वो पकड़ लेता था फिश को, एंड वो उसने बियर ने ऐसा करना शुरू किया और बहुत सालों तक करता रहा, और धीरे धीरे करके वो फिश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. दिस इज व्हाट डार्विन थ्योरी सेज बाय द वे. मतलब मैं आई एम नॉट मेकिंग इट अप, मतलब मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मतलब मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ सकते हो जाके, ठीक है. दिस इज द ओरिजिनल थ्योरी ऑफ डार्विन. और अदरवाइज आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि एक मैमल पानी में क्या कर रहा है. आप सोच सकते हो कि ऐसा कुछ होगा कि आप पानी में जाके अगर माउथ ओपन करके बैठ जाओगे तो आप फिश बन जाओगे? मतलब आपको क्या लगता है? ऐसे बचपन में हम वो फेरी टेल्स सुनते थे ना, बच्चों की कहानियां, वैसे में कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, राइट. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल साइंस. और डार्विन थ्योरी के बेसिस पे हमने पूरी अपनी लाइफ डिसाइड करके रखी हुई है, राइट, कि हम तो बंदर से आ रहे हैं. मतलब एक बार मैं बचपन में, मेरा बेटा आया था, उसने बोला, पहली बार उसने डार्विन थ्योरी पढ़ाई गई थी, उसने बोला कि देखो मुझे बताया, मतलब टीचर ने, कि हम तो बंदर से आ रहे हैं. मैंने बोला जिन्होंने पढ़ाई है ना उनके पूर्वज आ रहे होंगे बंदर से, हमारे पूर्वज जो है वो ऋषि मुनि और देवताओं से आ रहे हैं, राइट. दिस इज द रियलिटी. सो दिस इज सो फनी थिंग्स. इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डार्विन थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सकती है. फॉर एग्जांपल आई, मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आई का कोई रीजन नहीं है होने का. मतलब आप इमेजिन करो जिनके पास आंख नहीं है, अब जिसके पास आंख नहीं है वो अपना सारा काम बिना आंख के कर रहा है, राइट. तो उसको आंख की जरूरत है कैसे पता चलेगा? हाउ विल दे नो? जस्ट इमेजिन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. आज आंख है तो हमें पता है कि बहुत यूजफुल है, और अगर जिसकी आंख नहीं है उसको क्या यूज? अगर किसी की भी आंख नहीं है तो सभी वैसे ही सर्वाइव कर रहे होंगे, राइट. आई इज वन थिंग जिसको डार्विन थ्योरी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है.
by the way. There are so many things which cannot be explained with Darwin theory. ठीक है, इवन हमारे वेदास ऑल्सो से कि हाँ इवोल्यूशन होता है, लेकिन इवोल्यूशन किसका होता है पता है? इवोल्यूशन आपके सोल का होता है, ठीक है। सोल धीरे धीरे अलग अलग बॉडीज में, बेटर बॉडीज में जाता है। दिस इज व्हाट वेदास से, नॉट लाइक डार्विन थ्योरी की बॉडी चेंज हो जाती है। बॉडी थोड़ी चेंज होगी कि जैसे मान लो मैंने स्कूटर में हवा भरी तो वो मारुति कार बन गई, मारुति कार में हवा भरी तो वो ट्रक बन गया। ऐसा कभी होता है क्या? राइट, हाँ कभी आप हो सकता है आज आपने स्कूटर में बैठे हो, कल थोड़े पैसे ज्यादा हो गए तो मारुति कार में बैठोगे, दैट इज पॉसिबल, राइट, बट आप स्कूटर को मारुति कार नहीं बना सकते हो। दिस इज व्हाट डार्विन थ्योरी सेज बाय द वे। देयर आर सो मेनी थिंग्स, और इट इज अ वेरी वेल डिस्कस टॉपिक। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में डार्विन थ्योरी के पास कोई रीजन नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इसके अगेंस्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे हैं। इनफैक्ट देयर आर मेनी बुक्स रिटन ऑन दिस टॉपिक। अगर किसी को चाहिए ना, मतलब मेरे पास खुद भी कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं, माइकल केमियो और बहुत सारे लोग ऑथर्स की, मतलब फॉरबिडन आर्कियोलॉजी और बहुत सारी बोन पेडलर्स, बहुत सारी किताबें हैं जो इसके अगेंस्ट लिखी गई हैं, ठीक है। यू विल बी एबल टू फाइंड इट ऑन इंटरनेट। मतलब नो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अगर आप ठंडे दिमाग से समझोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। मतलब वो साइंटिस्ट है जो लिख रहे हैं ना बुक्स, वो साइंटिस्ट है, दे आर नॉट मेकिंग इट अप, ठीक है। हमें स्कूल में जो पढ़ा दिया गया हमने पढ़ लिया और पास हो गया, राइट। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ना कि यूएस में एक्चुअली थ्योरी ऑफ डार्विन वाली पढ़नी है या थ्योरी ऑफ क्रिएशन पढ़नी है, इसका ऑप्शन दिया जाता है, पता है। यूएस में ऐसा है, हम लोगों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, चुपचाप पढ़ो और पास हो जाओ, मतलब nobody cares. So but anyways, that's anybody who doesn't agree with me, tell me. इसको कंपैरिजन एनालॉजी अपना माइथोलॉजी में भी है ना? No, that is all made up thing, ठीक है। That's perfectly completely made up thing. This just made up to make, so I mean अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखोगे ना, हिस्ट्री भी पढ़ोगे इसके साथ, तो आपको पता चलेगा कि ये डार्विन थ्योरी और जो बिग बैंग थ्योरी है ना, किस टाइम पे आई थी। ये थ्योरीज उस समय आई थी जब एक्चुअली मतलब यूरोप में रिनाइसेंस और इस तरह का समय चल रहा था। वो ऐसा टाइम था जब चर्च के अगेंस्ट लोग रिवॉल्ट करना चाहते थे, बिकॉज वहां पे बहुत गलत प्रैक्टिसेस हो रही थी, और उस समय इस तरह की थ्योरीज को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया गया। ओके, दैट वाज अ टाइम जब बिल्कुल परफेक्टली अडॉप्ट, बिकॉज रीजन ये था कि लोगों के पास एक ऐसा रीजन था कि तुम्हारा चर्च बेकार है, कोई जरूरत नहीं है चर्च की, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैल प्रैक्टिसेस हो रही थी, राइट। सो दैट वाज द टाइम। आई मीन जस्ट रीड अबाउट इट, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में आपको ईयर के हिसाब से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। वो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो, और उसको बाद में जब फिट करना था ना, हम लोगों को तो कन्वर्ट करना था, राइट। So there are a lot of other things, मतलब it's a long discussion, कभी लंच के टाइम पे कभी आराम से बैठ के बात करेंगे। बट पॉइंट ये है, बॉटम लाइन ये है कि वो बनाई हुई थ्योरीज है। वो जो बोल रहे हो ना, मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो, वो बनाई हुई चीजें हैं, उसके पीछे कोई शास्त्रिक रिजल्ट, कोई रीजन नहीं है। वो जो 10 की बात की जाती है ना, they are not 10, there are millions of them. ओके, लंबा डिस्कशन है, कभी बात करेंगे। It doesn't fit in. ये वो भी जो 10 आपको बताया गया है ना, that is also not written in scriptures. ओके, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बोला ना कि हमें जो पता है ना, हम टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अब वो हमको क्या पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको कुछ एजेंडे से पढ़ा रहे हैं। फ्री में नहीं आता न्यूज़पेपर, मतलब वो 1 रुपए में नहीं छपता है एक्चुअली, वो आपके ऊपर कोई एजेंडा डालना चाहते हैं, इसलिए इतना कुछ हो रहा है। एनीवेज, डिफरेंट डिस्कशन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि साइंटिफिकली आप एनालाइज करोगे तो डार्विन थ्योरी में कोई दम नहीं है बहुत ज्यादा। अनुमान किसको बोलते हैं आप ये देखो, तो बेसिकली जब डार्विन ने लेटर लिखा था अपने दोस्त को, A.R. वॉलेस को, तो उसने क्या लिखा था, आई एम अ फर्म बिलीवर दैट विदाउट स्पेक्यूलेशन देयर इज नो गुड एंड ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन आफ्टर 5 years वर्क। तो बोल रहा है कि बिना स्पेक्यूलेशन के, बिना सोचे ना, मन मर्जी का कुछ किए हुए ना, कोई सेंस नहीं है, मतलब कभी आप ओरिजिनल पहुंच ही नहीं सकते। वो बोल रहा है कि 5 साल मैंने मेहनत की और उसके बाद आई अलाउड माई सेल्फ टू स्पेक्यूलेट ऑन द सब्जेक्ट एंड ड्रॉप सम शॉर्ट नोट्स। तो बोल रहा है कि मैंने बाद में सोचना शुरू किया मन का कुछ, और जब मैंने सोचा तो कुछ नोट्स बनाए सोच के, और उसके बाद then I enlarged in 1844 into a sketch of the conclusion which seems to me probable। ठीक है, probable मतलब right, शायद ठीक ही होगा, ऐसा कुछ। Okay, this is what he is saying about origin of species. So he is saying कि it's a probable thing। मैंने सोचा, मेरे को लगा कि शायद ऐसा होगा, शायद हम मंकी से बन गए होंगे, शायद वेल जो है वो ऐसे बन गई होगी, things like that। He did all speculation and he wrote it down into a theory, और उस थ्योरी को हम पढ़ते हैं स्कूल में, ठीक है। मैं भी कुछ थ्योरी बना सकता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, राइट, आप भी बना सकते हो, मतलब हम अपनी थ्योरी क्यों ना पढ़े, उसकी क्यों पढ़ेंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे ना, तो बेसिकली जब डार्विन ने अपनी थ्योरी बनाई थी ना, तो उसने क्या बोला था कि अगर मेरी थ्योरी सच है तो आपको पहले क्या होना चाहिए, लॉजिक क्या बोलती है, अगर आप खोदना शुरू करोगे अर्थ को,
तो सबसे नीचे आपको क्या मिलना चाहिए, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, राइट, अमीबा जैसी चीजें, फिर उसके बाद मल्टी सेल, फिर उसके ऊपर फिशेस मिलनी चाहिए, फ्रॉग्स मिलने चाहिए, फिर मैमल्स आने चाहिए, एप्स आने चाहिए, फिर ह्यूमन आना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए, राइट। लेकिन हुआ क्या, जब लोगों ने खोदना शुरू किया ना, तो उनको ये पता चला कि 10,000 साल पहले भी ह्यूमंस थे, 40,000 साल पहले 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, सब जगह पे ह्यूमंस उनको मिल रहे हैं नीचे, ठीक है। उनको ये भी मिला कि और हर जगह पे मंकी भी थे, ठीक है, हर जगह पे सारे तरह के लोग मिले उनको खुदाई के बाद। दिस इज द रियलिटी, दीज आर द फैक्ट्स बेसिकली, ठीक है। तो इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर उतने नीचे थे तो ये लोग फिर, क्योंकि वहां पे नहीं होने चाहिए ना नीचे। इनफैक्ट हुआ ये भी कि जो बोला गया था ना कि कंप्लीटली आपको चेन मिलनी चाहिए, वैसी चेन पूरी तरह से मिली नहीं है अभी तक। मतलब डार्विन ने क्योंकि प्रेडिक्ट किया था कि अगर मेरी थ्योरी सही है तो आज से कुछ सालों में आप खोदोगे तो आपको पहले एप मिलेगा, राइट। किसी को पता है क्या, मतलब तो देयर इज होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस, इस तरह की चेन मिलनी चाहिए, बट उनको ऐसी चेन नहीं मिली कभी भी, ठीक है। जो थ्योरेटिकली जो प्रूफ होना चाहिए था वो प्रूफ नहीं मिला, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा था वो पिलडाउन मैन का फ्रॉड जो बता रहा था। तो एनीवेज, आई एम नॉट सेइंग कि साइंटिस्ट आर फूल, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि साइंटिस्ट बेकार हैं और मैं अपना कुछ अलग सा थ्योरी नहीं दे रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जो सच जानने का तरीका है ना, हमारा डिस्कशन सिर्फ सच जानने के ऊपर है, क्योंकि हमने आंख से देख के अगर सच नहीं जान सकते तो अपने अनुमान से भी सच नहीं जान सकते, बिकॉज वो गलत होगा मोस्टली, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, राइट। मतलब गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, वी डोंट नो, राइट। देयर आर मिलियंस ऑफ थॉट्स व्हिच कम टू आवर माइंड, उन मिलियंस में से कौन से सच हैं और कौन से गलत, कौन डिसाइड करेगा, राइट। So anyways, yeah, so many other things we talked about some. Yeah. Okay, so next thought जो आ सकता है ना मन में कि कोई बात नहीं, मतलब अगर वो साइंटिस्ट परफेक्ट नहीं है तो क्या हो गया, एटलीस्ट साइंटिस्ट प्रोग्रेस तो कर रहे हैं ना, है ना, कुछ तो बना रहे हैं कुछ कुछ, और तब तक मुझे इतने अच्छे गैजेट्स भी तो दिए हुए हैं साइंटिस्ट ने ना, मतलब मुझे लैपटॉप दिया है, वॉशिंग मशीन दी है, वगैरह वगैरह सारी चीजें तो दी हुई है। प्रॉब्लम क्या है, अगर वो परफेक्ट नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, राइट। आप बोल रहे थे ना कि आजकल के रहने के लिए क्या फर्क पड़ता है, क्यों इतना टेंशन लेना कि साइंटिस्ट सही बताते हैं या गलत बताते हैं। एनीबडी डिसएग्रीज विद मी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस थॉट में ना, राइट। द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट कि हम लोगों को ना फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, कि वो जो चीजें हैं ना उनका क्या सही और क्या गलत। जैसे मैंने बताया ना, अगर कोई साइंटिस्ट बोल रहा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बेकार का है और उसने निकाल के फेंक दिया, और हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट ग्लैंड हो और फिर आप ट्रबल में फंस जाओ, बिकॉज ट्रूथ के बारे में पता ही नहीं है। अभी हम लोगों ने इतनी सारी गैजेट्स बनाई, राइट। अब आप अगर पता करोगे, हमें पता क्या करना, आपको पता ही है, राइट। हमारे बच्चों पे मोबाइल का क्या इफेक्ट हुआ, दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन, हम लोगों की पहली जनरेशन है जिनके बच्चों को मोबाइल मिला, राइट। और फिर उन लोगों का क्या हुआ, ये किसी को ऑब्जर्व करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है उनको मेंटली फोकस करने में प्रॉब्लम होने लगे, हो सकता है उनकी और कुछ सेंसेस इतनी अच्छी डेवलप ना हो, राइट। तो यानी ये एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर हो रहा है, बेसिकली हमारे बच्चों पे हो रहा है ये एक्सपेरिमेंट। उसके बाद पता चलेगा कि क्या होता है बच्चों पे इसका इफेक्ट, राइट। एंड वी आर रेडी कि हमारे बच्चों पे कर लो, कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं है, साइंस ने दिया है तो सही होगा, क्योंकि साइंस जो बोलती है वो सब सच बोलती है, राइट। हम तो बताया हमें मंकी से आ रहे हैं हम, तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि मतलब क्योंकि सच पता नहीं है, मैंने बताया था ना आपको, आंटी मैं बोल रहा था ना कि सच नहीं पता तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, फंस जाएंगे, बुरी तरह हालत हो जाएगी। और आप खुद सोच के देखो, लैपटॉप में काम करते हैं कितने लोग हैं जिनको चश्मे लग जाते हैं, कितनों का क्या क्या होता है, कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ लैपटॉप में और इन चीजों पे यूज करने के लिए। और ये सिर्फ वही नहीं है, मतलब बहुत सारी और भी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कार हमें मिली, क्या उससे पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है, इज दैट अभी इतना हो गया, उसके बाद ये हो गया कि ओके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना चाहिए, बट तब तक हमने मिस्टेक कर दी है, राइट। कितना ओजोन लेयर को खराब कर दिया है, क्या क्या कर दिया है। तो अगर हम स्पेक्यूलेशन से ग्रेजुअली साइंस सीखेगा, इस हिसाब से चलेंगे तो हम बर्बाद कर सकते हैं अपनी दुनिया को, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सच क्या और गलत क्या है। ओके, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें बन गई हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह, उसके बाद ओबेसिटी और ये सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं। क्या क्या वो अच्छा था जब हम अपने से मेहनत करते थे, या ये अच्छा है, वी डोंट नो, राइट, विल गेट टू नो। थोड़े साल, थोड़ी जनरेशन के बाद पता चलेगा, हो सकता है, अभी इतना समझ में नहीं आया। अभी भी आप बोलोगे नहीं नहीं इट्स ओके, राइट। सो जो भी बहुत सारी चीजें हो रही है, वी डोंट नो द राइट थिंग, राइट। एक किसी साइंटिस्ट ने बनाया था कि एक चिप जिसको लगा दो तो बॉडी के सारे टेस्ट एक साथ हो जाएंगे, एंड देन दे रियलाइज कि बेसिकली जो होता था ना उससे एक्चुअली लोगों को हार्म हो जाता था, ठीक है, मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी।
बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, पता है चाइना में उन लोगों ने पता किया कि अरे टीथ रिप्लेस करने के लिए एक बहुत अच्छा वाला टूथ निकाला, जिसमें ना लगा दिया उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, और उसके थोड़े टाइम बाद साइंटिस्ट को पता चला कि अच्छा इसके अंदर मर्क्यूरी है, तो बोला कोई बात नहीं, फिर उनको थोड़े टाइम बाद पता चला कि ये मर्क्यूरी है, एक्चुअली मर्क्यूरी अगर पेट में जाएगी तो मर जाओगे, ओके, तो क्योंकि वो धीरे धीरे जा रही है तो आपकी स्लो डेथ हो सकती है। फिर उन्होंने बोला कि ओके अब क्या करें, जिनको लग गया उनका निकालना पड़ेगा। अब निकालने में प्रॉब्लम क्या है पता है, उन्होंने बोला कि निकालेंगे लेकिन अगर मर्क्यूरी का जो फ्यूम होता है वो मुंह में चला गया तो इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, ओके, देन व्हाट टू डू, गले में कुछ तो बंद करना पड़ेगा गला और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस आर रियल केसेस, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि बिकॉज साइंस सीख रही है, ओके, तो आर वी रेडी टू बी एक्सपेरिमेंटेड ऑन बाय देम। मतलब लोगों ने पहले जब अभी इट्स अ रियल थिंग राइट, जब कोरोना फैला हुआ था तो अमेरिकन ने रियलाइज किया कि कोई तो भी वो टेमी फ्लू या कौन सी मेडिसिन है जिसको खाने से कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम, उन्होंने इतना प्रेशराइज किया, मतलब यू नो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डोजेस चाहिए टेमी फ्लू के, और कितना वो सब पॉलिटिकल चीजें हुई, और ठीक है इंडिया एग्रीड कि हाँ हम देंगे और वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं टेमी फ्लू से कोई फायदा नहीं होता, राइट। तो ऐसी चीजें होती रहती है, राइट, एक डोज से फायदा होगा या 2 से या 3 से या 4 से, वी डोंट नो, ओके, सो वी आर बीइंग एक्सपेरिमेंटेड अपॉन, बिकॉज साइंस लर्न कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो हम क्या एक्सपेरिमेंट होने के लिए तैयार हैं अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, दैट शुड बी थॉट अबाउट। आई मीन लेट्स ओपन अप आवर माइंड एंड थिंक। मैं कोई कहानियां नहीं बना रहा हूँ बेसिकली, मैं सिर्फ सच सामने ला रहा हूँ, राइट। जब एक ब्यूबोनिक प्लेग करके एक चीज थी, पता है किसी को पता है ब्यूबोनिक प्लेग, किसी ने सुना है? यूरोप में बहुत बुरा फैला था वो एक जमाने में। तो क्या हुआ था कि लोगों ने प्लेग था, तो प्लेग जब फैला तो लोगों को पहले साइंटिस्ट ने कुछ कुछ दिमाग लगाया, उनको क्या लगा कि कैट के कारण होता है ये, तो उन्होंने क्या किया, शहर की सारी कैट्स को मार दिया, ओके, और फिर थोड़े टाइम बाद क्या पता चला पता है कि ये नहीं नहीं कैट से नहीं, ये रैट से होता है एक्चुअली, ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड इज कि कैट्स तो सारी मर गई थी, तो बचाने के लिए मतलब रैट्स को खत्म करने के लिए भी कैट नहीं बची थी, एंड इट स्प्रेड अ लॉट, लाइक यूरोप में बहुत बुरी तरह से फैल गया था ये, आई डोंट नो, आप सर्च कर सकते हो, लाइक काफी काफी कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, बहुत बड़ी चीज थी उस समय। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि बिकॉज साइंस लर्न कर रही है, सो आर यू रेडी टू वेट फॉर दैट कि एक दिन पता चलेगा साइंस को, और तब तक जो दिया है वो सब अच्छी चीजें हैं, हमें ये भी नहीं पता कि वो अच्छी चीजें हैं या नहीं, राइट। एनीबॉडी हु डजंट एग्रीज विद मी, लेट मी नो, बट दिस इज द होल पॉइंट कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग, राइट। बचपन में भी पढ़ा था, हमने बताया गया था कि जो है वो पूरी पूरी बात पता होनी चाहिए, आधा अधूरा बहुत अजीब सा हो सकता है ना, ऐसी चीजें होती है, गलतियां हो जाती हैं हमसे, लेकिन आर वी रेडी टू गेट कॉट इनटू दिस। लोग पबजी में कितना खेलते हुए मर जाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं कि हम सही चीजें दे रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे लेके जा रहे हैं, वी डोंट नो। एनी थॉट्स, एनी क्वेश्चंस? So is it true that we are being experimented with the name of fashion? आई डोंट नो, वो सब मुझे नहीं पता कि इन द नेम ऑफ व्हाट, राइट, बट देखिए मैंने बताया ना कि ह्यूमंस क्योंकि परफेक्ट नहीं है, हमें ये कोई जानबूझ के भी नहीं कर रहा हो सकता है, बट बिकॉज हम परफेक्ट नहीं है ना, तो हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो अपने आईज सेंसेस के हिसाब से कुछ सीखें जो कि इम्परफेक्ट है, या फिर अपने माइंड के हिसाब से सीखें जो कि भी गलत सलत बातें बताता है, और इसी तरह से लोग सीख रहे हैं। साइंटिस्ट कोई अनोखे लोग नहीं है, साइंटिस्ट भी आपके मेरे जैसे ही लोग हैं, राइट, हम भी साइंटिस्ट बन सकते थे बचपन में पढ़ाई करते अच्छे से, तो बट द पॉइंट इज कि अगर हम बन जाते या नहीं भी बनते, राइट, तो हमारी बातें सब लोग मानते, साइंटिस्ट जो बोलते हैं वो हम मानते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि अरे किसी तो जर्नल में पब्लिश हो रखा है, ऐसा वैसा है, बड़ा साइंटिस्ट है, तो मान लो, राइट, बट क्या वो गलती नहीं करते होंगे? बट उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, राइट। जिसने कार बनाई, हम चुपचाप कार चलानी शुरू कर दी सबने, और किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि उसका इफेक्ट क्या होता है, राइट। अभी लोगों को दिख रहा है, राइट, कितना पॉल्यूशन है, कितना क्या क्या है, कितने तरह की डिसीजेज हो रखी हैं, ऐसे सिटीज हैं जो बहुत पॉल्यूटेड है, वहाँ बच्चे बचपन से ही उन्हें लंग इश्यूज होते हैं वगैरह, दीज आर रियल थिंग्स, राइट, मतलब आई एम नॉट मेकिंग अप एनीथिंग, सो हाफ नॉलेज इज डेंजरस, दैट्स द होल पॉइंट, राइट। एनी क्वेश्चंस, एनी थॉट्स मोर? हाँ, बहुत सारी जगह हैं, दैट्स ट्रू। सो एनीवेज द पॉइंट इज कि ऐसे एग्जांपल्स तो बहुत हो सकते हैं, 100-200 एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, बट पॉइंट इज कि जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण है ना, उन दोनों से ही परफेक्ट नॉलेज पॉसिबल नहीं है, दैट इज द होल पॉइंट। आई मीन इफ यू डोंट एग्री, बताइए, मतलब यू नो, क्योंकि देख के भी पॉसिबल नहीं है, मन से दिमाग लगा के भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करें, राइट, तो छोड़ते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जैसे एक टीवी होता है ना, तो जब टीवी मिलता है आपको, तो टीवी के साथ एक मैनुअल मिलता है, राइट।
तो जिस मैनुअल को पढ़ के आप टीवी को ऑपरेट करते हो, इसी तरह से जो ये दुनिया बनी है ना, तो एक्चुअली इसके साथ एक मैनुअल मिला था एंड उस मैनुअल में लिखा हुआ है कि हाउ टू ऑपरेट दिस वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं पता हो ना तो आपकी हालत कुछ ऐसी सी होगी। ये वीडियो दिखाते हैं। तो उसको एक मशीन मिली और एंड दिस इज व्हाट ही डिड। ऐसे ही हम कर रहे हैं एक्चुअली अपनी दुनिया के साथ। सो एसेंशियली विदाउट नोइंग अगर हम अपने अपने मन से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। ओके, सो द होल पॉइंट इज कि बट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। मतलब हम अपनी लाइफ में यही कर रहे हैं, राइट? इस दुनिया में हम यही कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके सीख रहे हैं और हमें नहीं पता कि सच क्या है। तो एज आई सेड कि जैसे बाकी चीजों के साथ मैनुअल आते हैं ना, वैसे ही हमारे वर्ल्ड के साथ भी एक मैनुअल आया है एंड विल टॉक अबाउट दैट एंड द थर्ड वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। So basically, what is the right way to get the complete knowledge? So the other one is called शब्द प्रमाण। ठीक है, the last one is called शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण क्या होता है? शब्द प्रमाण का मतलब होता है कि किसी अथॉरिटी से सुनना, बोनाफाइड अथॉरिटी से सुनना। ठीक है, बोनाफाइड मीनिंग जिसको बिल्कुल परफेक्टली पता है ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बीएल थेरेजा पता है क्या? बीएल थेरेजा कौन था? किसी ने नाम सुना है? अच्छा, नहीं सुना है तो कोई भी साइंस नहीं पढ़ी, किसी फिजिक्स नहीं पढ़ी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग किसी ने नहीं की। ओके, ठीक है। हाँ, आपने सुना है बीएल थेरेजा का नाम? इंजीनियरिंग में हम लोग ने उसका बुक था। हाँ, तो बीएल थेरेजा बहुत फेमस आदमी है, मतलब बड़ा फेमस। जैसे कि एचसी वर्मा, किसी ने फिजिक्स पढ़ी है, इंजीनियरिंग की है, राइट? अभी फिजिक्स में अगर एचसी वर्मा ने कुछ बोला है तो सही होगा, राइट? क्योंकि फिजिक्स का अथॉरिटी है वो। अगर क्रिकेट के बारे में जानना है, सचिन तेंदुलकर ने बोला कि इसको बोलते हैं ऐसा वाला बॉल और वैसा वाला बॉल, तो आप मान जाओगे ना, क्योंकि सचिन तेंदुलकर है भाई, उसे क्रिकेट खेलना आता है। सो अथॉरिटी जो होती है ना किसी चीज की, तो उसने पहले ही प्रैक्टिस किया, उसने सीखा है और फिर वो आपको बता रहा है, तो उस अथॉरिटी की बात इज द ट्रूथ। दिस इज द वे टू लर्न, दिस इज अनदर वे टू लर्न। ठीक है, कि किसी से सुना। अभी आप बोलोगे कि ऐसे कौन सुनता है, ऐसे कौन सा सीखता है? ऐसे कोई थोड़ी सीखता है, राइट? ऐसा लगता है क्या किसी को कि अथॉरिटी की बात सुन के कोई सीखता है क्या? किसी को लगता है क्या कि ऐसे हमने कभी कुछ सीखा है? कुछ भी सीखा है ऐसे आज तक अथॉरिटी से सुन के? मेजॉरिटी तो उसी से शब्द प्रमाण से सीखते हैं। हाँ, मेजॉरिटी नहीं, एक्चुअली हम सब कुछ ही शब्द प्रमाण से सीखते हैं। इसके अलावा और कुछ सीखा ही नहीं है हमने। मतलब बचपन से आप सोचो, लाइक एक बार्बर होता है, राइट? बार्बर बाल काटता है, ही इज अथॉरिटी, राइट? अभी हम कितना फेथ रखते हैं उसके ऊपर, चुपचाप बैठ जाते हैं, जाके उस आंख बंद करके उसको बोलते हैं हाँ भाई रेडियो भी लगा दो थोड़ा जोर से, एसी भी इधर घुमा दो, और उसके बाद चुपचाप बैठे रहते हैं। और उसके बाद हो सकता है वो आपके कान भी काटेगा या गले काटेगा, लेकिन दैट इज हाउ वी फेथ हम रखते हैं, राइट? बिकॉज हमें पता है वो अथॉरिटी है। अगर आप देखोगे ना, हर चीज जो भी हमने सीखी है, स्कूल में टीचर्स ने सिखाया था हमको या फिर हमें पेरेंट्स ने सिखाया था, और इसी तरह से हमने लर्न किया है। चाहे वो कुछ भी हो, मतलब चाहे वो चप्पल, लेफ्ट वाली चप्पल लेफ्ट लेग में और राइट वाली राइट लेग में पहननी है ना, ये भी हमको हमारे पेरेंट्स ने सिखाया था। हमने एक्सपेरिमेंट करके नहीं सीखा था। और फिर क्या किया, जब हमने पहनने लगे काफी साल तक, तो हमें पता चला कि हाँ ये सही है, बिकॉज हमने रियलाइज किया। और शब्द प्रमाण में यही होता है कि पहले आपको कोई बताता है, आप फॉलो करते हो, और फिर आपको रियलाइज होता है कि यस ये सही है। और फिर हम भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि देखो ये लेफ्ट वाली चप्पल लेफ्ट लेग में पहनना है, और इस तरह से नॉलेज ट्रांसफर होता है। और ये नॉलेज ट्रांसफर का एक तरीका है, ठीक है? और इसी तरीके से सारा नॉलेज हमें मिला है बाय द वे। जो भी मटेरियल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सारी की सारी हमने ऐसे ही सीखी है, कोई भी और तरीके से नहीं सीखी। आप सोच के देखो, मतलब टू टेल मी वन थिंग, कि कौन सी चीजें, बहुत छोटी मोटी चीजें कभी आप सीखते हो, बट मोटा मोटा आपको सारी चीजें इससे ही सीखते हो, राइट? और हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं।
जो हम बातें करते हैं ना कि भगवान को दिखाओगे तो मानेंगे, राइट? दिखाने से कैसे मानोगे आप? मतलब आपने कभी देखने से माना है क्या आज तक, राइट? आपने हमेशा ऐसे ही सीखा है। दिस इज द होल पॉइंट, राइट? सो बहुत सारी चीजें देखने लायक नहीं होती हैं और देख के समझने लायक नहीं होती हैं। तो अथॉरिटी से सुनना इज अ बिग थिंग। एनी थॉट्स, एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी हु डजंट एग्री विद दिस? दैट्स अ बिग पॉइंट। सो शास्त्र भी जो है ना, वो भी ऐसे ही जानने का एक तरीका है। और गुरु और शास्त्र, दे आर द टू वेज। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल चीजों के बारे में जानने के लिए गुरु और शास्त्र वही तरीका है जो आपने मटीरियली सीखा है, और इनके अलावा कोई और तरीका है नहीं सही चीजों को जानने का। और उसके लिए बोनाफाइड अथॉरिटी होना जरूरी है। इसका मतलब है कि कोई अपने घर में दादी नानी दादा से सीख लिया, दैट मे नॉट बी राइट, बिकॉज आर दे अथॉरिटी, राइट? ऐसे तो हम भी कुछ कुछ बता देते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं पता होता है केमिस्ट्री के बारे में, कुछ कुछ किसी के बारे में हम भी कुछ ऐसा वैसा अंदाज से बोल सकते हैं, राइट? वैसे ही किसी ने बोल दिया नहीं नहीं भगवान ऐसे नहीं है, वैसे है, ऐसा ये ऐसा नहीं है, वैसा है, वगैरह वगैरह, तो आप क्या मान लोगे? जैसे आप इंजीनियर बनने के लिए आप परफेक्ट नॉलेज पे जाते हो ना, कि परफेक्ट क्या नॉलेज है। अगर आपको परफेक्टली सीखना है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो गुरु और शास्त्र के अलावा कोई और तरीका नहीं है, बिकॉज वही शब्द प्रमाण है। बट एनीवेज, और बातें करते हैं इसके बारे में। इफ यू आर एग्रीइंग तो सेशन यही खत्म कर सकते हैं, बट हम और बातें करेंगे। सो दिस इज व्हाट कृष्णा सेज, ही सेज इन भगवद गीता, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। ठीक है, मतलब क्या कि परंपरा से ये नॉलेज आता है, ये वो बोल रहे हैं कि जो भी नॉलेज है ना, वो परंपरा के साथ धीरे धीरे पास ऑन हो रहा था। ठीक है, भगवद गीता का नॉलेज। सो व्हाट द मीनिंग इज कि बिना परंपरा के, और परंपरा क्या होती है? परंपरा किसी को पता है परंपरा क्या होती है? हाँ एग्जैक्टली, तो गुरु शिष्य परंपरा एक होती है, ठीक है, स्पिरिचुअल टर्म्स में, जहां पर गुरु कौन होता है? जिसने खुद सीखा। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि उसने भी उठ के एक दिन मन से कुछ बना ली थ्योरी, नहीं नहीं, उसने कुछ सीखा अपने गुरु से, ठीक है, और उसको सीख के उसने समझा, रियलाइज किया, प्रैक्टिस किया। और जैसे मैंने बोला ना कि चप्पल के बारे में हमको समझ में आया कि लेफ्ट लेग में ही पहनना है और राइट लेग में पहनना है, फिर वो चप्पल पहनने का अथॉरिटी हो गया हम लोग, राइट? फिर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि देखो चप्पल ऐसे पहनते हैं, राइट? तो उसने अपने शिष्य को सिखाया, और ऐसे चीज को गुरु परंपरा कहते हैं। परंपरा आर मोर लाइक इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में और समझेंगे कि व्हाट इज दैट ऑल अबाउट। बट एनीवेज, दिस इज द वे टू लर्न। एज आई सेड कि अगर किसी बच्चे को पता करना है कि उसकी फादर कौन है, राइट, तो कैसे पता करेगा? क्या करना चाहिए अगर आपको पता करना है कि आपके फादर कौन है? व्हाट इज द वे आउट? हाँ नहीं, एक और भी तरीका है। पता है क्या तरीका है? कि आप डीएनए टेस्ट कर लो, राइट? अगर आप डीएनए के टेस्ट करके पता कर सकते हो कि मतलब भाई मुझे देखना है, मुझे रियली देखना है। द प्रॉब्लम इज दैट कि आपको ना 800 साल लगेंगे ऐसा करने के लिए, क्योंकि जितने इस समय, उस समय आपके पैदा होने के समय में बच्चा पैदा करने के लायक लोग थे, उन सब का डीएनए करके आप 1 मिनट भी लगाओगे ना और कैलकुलेट करोगे तो आपको 800 साल लगेंगे। और 800 साल बाद उनमें से वो 200 लोगों का नाम बताएगा कि इन 200 में से कोई कोई आपका फादर हो सकता है। डीएनए टेस्ट से सिर्फ इतना हो सकता है। तो 800 साल तक तो आप भी डेड हो जाओगे और आपके फादर भी डेड हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं बचेगा। और हम ऐसे ही काम कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है? दिस व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू। एंड एज समबडी सेड, राइट, who said that? Mother somebody, हाँ, तो बेसिकली दिस इज द वे टू लर्न, राइट? मतलब आपको, आप अगर अपनी मदर से पूछोगे जाके ये मेरे फादर कौन है, बिकॉज शी इज द अथॉरिटी, उनको पता है कि फादर कौन है, राइट? नो वन नोज बेटर देन दैट, सो शी कैन टेल यू कि अरे ये फादर है आपके, बात खत्म हो गई, राइट? आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अथॉरिटी से पूछना इज द राइट वे टू लर्न, देयर इज नो अदर वे टू लर्न। मैं ये बोल रहा हूँ कि बिना अपने मन से अगर हमने बनाया ना, तो जैसे आप बोल रहे थे ना आंटी कि हर किसी के अपने थॉट्स होते हैं, क्योंकि वो लोग एक अथॉरिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अथॉरिटी को फॉलो नहीं करेंगे तो सही चीजें नहीं समझ में आएंगी। दैट इज द प्रॉब्लम। डज इट मेक सेंस? If it doesn't, let me know, because if you don't get this point, you'll not get anything beyond this point. So anyways, the bottom line is कि फॉर एग्जांपल हमारे वैदिक सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम उसके बारे में फिर कभी एक और सेशन में बात करेंगे कि कितनी अमेजिंग चीजें हैं। बट द पॉइंट इज कि दिस इज द ओनली वे टू लर्न, राइट? अभी वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या होती है, जो मैंने बताया ना कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप क्या करते हो? आप एक ऑथराइज्ड कॉलेज में जाते हो, राइट? सबको चाहिए होता है IIT, NIT वगैरह वगैरह, बिट्स, अच्छे कॉलेज में जाना है। और क्या करना है? वहां पर जाके एक अच्छे प्रोफेसर से पढ़ना है, राइट?
और वो एक प्रोफेसर एक अच्छी किताबें बताएगा, राइट, ये वाली BL थरेजा ये वो वगैरह। अच्छे कॉलेज का यही तो फायदा होता है कि एक अच्छे बुक्स पढ़ने को मिलती है, वो अच्छे से पढ़ा सकता है और फिर उनसे सीखते हैं हम। दिस इज हाउ वी लर्न। नाउ स्पिरिचुअल साइड पे भी सिमिलर चीज होती है। तो जो कॉलेज होता है ना, उसको बोलते हैं संप्रदाय या परंपरा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी नहीं, देयर आर फ्यू स्टेब्लिश्ड परंपराज, ठीक है, जो कैसे स्टेब्लिश्ड है, शास्त्र बताते हैं उनके बारे में। हजारों साल पहले भी शास्त्रों ने परंपराओं के नाम लिखे हुए थे कि ये परंपरा होंगी, मैं बताता हूँ उनके बारे में, और ये परंपरा ऑथेंटिक है, ऑथराइज्ड है, ठीक है। तो उन परंपरा को ज्वाइन करता है कोई आदमी, और फिर उसके बाद वहां पर जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनसे पढ़ता है सालों तक, ओके। और फिर वो क्वालिफाइड टीचर उसको राइट बुक्स बताते हैं कि ये करेक्ट बुक्स हैं, इनको पढ़ो यहाँ से यहाँ तक वगैरह वगैरह, जैसे भी पढ़ो फॉलो करो, और उनको फॉलो करके वो सीखता है। एंड दिस इज हाउ यू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज। और कोई स्पिरिचुअल नॉलेज लेने का तरीका है नहीं, क्योंकि एक सुबह आप उठ के कोई बोलेगा कि मैं तो अभी साधु बन गया हूँ, मेरे मन में थॉट आया है कि ऐसा वैसा कुछ हो रखा है। हाउ कैन यू ट्रस्ट देम, राइट? सिमिलर टू एज आई सेड, राइट, साइंटिस्ट वाज जस्ट अ एग्जांपल। हम भी अगर सुबह उठ के कुछ सोचेंगे तो वो सच होगा, नोबडी कैन टेक गारंटी ऑफ दैट, राइट? सो द राइट वे टू लर्न इज कि हमें ऑथराइज्ड संप्रदाय में जाके ऑथराइज्ड टीचर से पढ़ना चाहिए। आप बोलोगे मुझे ये सब नॉलेज कहाँ से आ गया, ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं आज सुबह उठ के मेरे मन में ये थॉट आया था? नो, इट डजंट वर्क दिस वे, ठीक है। मैंने सालों तक एक ऑथराइज्ड संप्रदाय में ऑथराइज्ड टीचर से बुक्स स्टडी की है, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस पूछे हैं और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, एंड देन आई रियलाइज कि ओके ये सेंसिबल है, ठीक है। अदरवाइज मैं नॉर्मल इंसान हूँ आप लोग जैसा, बट जस्ट बाय फॉलोइंग दैट आई गेन सम रियलाइजेशन कि ठीक है ये सच है और ये गलत है, ठीक है। सो अदरवाइज देयर इज नो अदर वे टू गेन नॉलेज, और कोई तरीका ही नहीं है। एनी क्वेश्चंस, कोई कंट्रोवर्सी मन में है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच नहीं है? हाँ बोलिए सर। आपका जो बोलना है कि modified authority. Yeah. So the scientists are also following the same process. वो लोग भी पढ़ के आए हैं, वो भी एक modified authority है, and they are also 50% right, 50% wrong. Yeah. Okay. So modified authority में भी same चीज होगा, like not necessarily. So I'll tell you the difference. The difference here is that शब्द प्रमाण जो होता है ना वो बहुत ही परफेक्ट होता है। परफेक्ट क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि जो लोग बता रहे होते हैं ना उन्होंने खुद भी रियलाइज किया होता है, नंबर वन। द सेकेंड थिंग इज दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई अप इन द चेन। जो संप्रदाय होते हैं ना वो कोई 100 साल 200 साल पुराने नहीं है, पता है आपको? ये जो है ना ये भगवान से आता है। वेद जो है ना, वेद आपको वर्ड पता है क्या? वेद के बारे में बात करते हैं। वेद का मतलब होता है विज्ञ, संस्कृत में एक विज्ञ धातु होती है, उससे वर्ड आता है वेद। वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो एनीथिंग टू बी नोन, जो भी जानने लायक है वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, एवरीथिंग, ओके। विमान शास्त्र से लेके जो भी आप सोच सकते हो हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। नथिंग टू बी चेंज्ड, नथिंग हैज चेंज्ड बाय द वे। जैसे हमारा साइंस बदलता रहता है ना, ये जो स्क्रिप्चर्स है ना ये कभी बदले नहीं है। मतलब मैं प्रूफ दे सकता हूँ, आपको चाहिए, आपको और घुसना है ना कि आप बोलोगे नहीं बदला होगा शायद किसी ने, नहीं साहब, मीटर होते हैं संस्कृत में, ठीक है, अगर आपको और घुसना है तो उसमें, ठीक है, उन मीटर से आप बता सकते हो कि दो श्लोक सेम मीटर में चल रहे हैं या चेंज हो गया मीटर, ठीक है। हजारों साल पहले जिन्होंने लिखा है ना उसके बारे में, भगवत गीता के बारे में, आज भी वही श्लोक अवेलेबल है, सेम टू सेम, नथिंग हैज चेंज्ड। तो द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता। दे आर लाइक, जैसे मैंने बताया ना कि अगर टीवी का मैनुअल आता है ना तो उनको पता है, बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चरर ऑफ द टीवी। वेद को बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है जो किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, जो डायरेक्टली भगवान से आ रहे हैं, उसको बोलते हैं अपौरुषेय। तो वेद जो है ना वो एक्चुअली डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड आ रहे हैं। स्क्रिप्चर्स बोलते हैं जो भगवान की ब्रीदिंग से आते हैं वेद, ठीक है। और घुसना है तो श्लोक भी जा सकते हैं, बट द ओवर पॉइंट इज सेम कि मतलब ये जो चीजें है ना ये अनचेंज्ड ट्रूथ है जो पास ऑन हो रही हैं गुरु शिष्य परंपरा से। अगर आपको एक ऑथराइज्ड गुरु मिल गया ना तो आई प्रॉमिस कि आपको जो क्वेश्चन हो सकता है ना वो सारी चीजें आंसर की जा सकती है। दैट इज व्हाट द होल पॉइंट इज, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। हाँ बोलिए। एक तो जैसे जो बुक्स वगैरह अवेलेबल है, गीता है और भी बहुत सारे बुक्स हैं, तो उनको रेफर करके सीखा जा सकता है कि गुरु की भी आवश्यकता है? देखिए आप बताइए ना, इंजीनियरिंग की सारी किताबें मार्केट में हैं, क्या आप उनको पढ़ के सीख सकते हैं? क्या इंजीनियर बन जाएंगे क्या? हाँ, तो बस सेम। तो गुरु के द्वारा ही लिखी हुई किताबें नहीं, लिखी की बात नहीं है, आपको गुरु ही बताएगा ना कि भाई ये किताब पहले पढ़नी है, पहले ये चैप्टर पढ़ो, फिर इसके सवाल सॉल्व करो,
फिर उसके बाद आगे बढ़ो। ऐसे ही सिखाता है ना गुरु। क्लास में कैसे सिखाया आपने, राइट, वैसे ही सीखना पड़ेगा। गुरु के साथ सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी लाइफ को भी बदलना पड़ेगा, हर चीज इंट्रोस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि क्या ये सही डायरेक्शन हो रहा है या नहीं, राइट। मतलब एवरीथिंग हैज टू बी सीन, और वो आपको किताब से डिटेल नहीं मिलेगा। मतलब यू गेटिंग इट, राइट। आप सोच के देखो ना, इंजीनियरिंग की किताब तो हमेशा से है, हर कोई इंजीनियर क्यों नहीं बन जाता उसको पढ़ के, क्यों इतनी मेहनत करने की जरूरत है? सेम थिंग अप्लाइज हियर। और जैसे आपने बताया कि वेद से ये सब आए हैं, जितने भी वेद हैं या हाँ, तो फिर ये मतलब लिखा कब गया था, मतलब कैसे? बताता हूँ मैं अभी, अगली कुछ स्लाइड में हम उस पे जाएंगे। होल्ड ऑन, ठीक है। सो मैं उसी चीज के लिए टाइम बचा रहा हूँ बट एनीवे बिकॉज़ इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सो द पॉइंट दिस वन इज ओके, राइट। मतलब ऑल आई एम सेइंग इज कि दीज आर अनचेंजेबल ट्रूथ। मतलब उनको आप उनसे कंपेयर नहीं करो, क्योंकि वहां पर डिफरेंस क्या है कि वहां पे कोई आदमी अपने मन से सोच के बता रहा है या फिर अपने सेंसेस से ऑब्जर्व कर रहा है, और हमने बात की कि ये दोनों परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है एज अ ह्यूमन। बट अगर कोई अथॉरिटी बताती है ना, लाइक देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, हमें अपनी आंख से अभी टिम्बकटू नहीं दिख रहा है, बट somebody is telling, right, because जिसने देखा है वो बता रहा है कि टिम्बकटू नाम की एक जगह है कहीं पर, then you agree, right? That's all the whole point I'm making, because वो है सच में वो जगह। think of it with this analogy। मतलब यहाँ पर चीजें चेंज नहीं होती हैं, this is, but the point is कि ऑथराइज्ड संप्रदाय में जाना पड़ेगा और ऑथराइज्ड गुरु से फॉलो करके सीखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया, जो लोग नहीं करते, 99% लोग ये काम नहीं करते हैं, वो लोग या तो टीवी देख के सीखने की कोशिश करते हैं, या किताब पढ़ के सीखने की कोशिश करते हैं, या यूट्यूब में, गूगल में, फेसबुक में, वहां से स्पिरिचुअलिटी सीखते हैं। दैट इज नॉट द राइट वे। अगर क्या ऐसे आप इंजीनियर बन लोगे क्या गूगल और फेसबुक पढ़ के, राइट? अगर आप डॉक्टर बन जाओगे क्या? अगर आप नहीं बन जाओगे तो फिर क्यों ऐसा बनना चाह रहे हो? मेरा पॉइंट बस इतना है। या कोई आया घर पे या ट्रेन पे कोई मिल गया, राइट, खाली बैठे थे, बातें होने लगी, किसी ने बोला ऐसा हो, किसी ने कुछ, और हमें लगा हाँ हमने एक नया कुछ सीख लिया, आज ज्ञान प्राप्त किया, मतलब धर्म के बारे में और इन सब के बारे में। दैट इज नॉट द राइट वे टू डू। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, दैट्स माय पॉइंट, राइट? अगर आप रॉन्ग तरह से अप्रोच करोगे तो इट विल नॉट वर्क। अगर सही तरीके से अप्रोच करेंगे तो दिस हैज अनचेंजेबल ट्रूथ एंड वील टॉक अबाउट इट। होल्ड ऑन, एक आध दो आप सेशन रुक जाओ, हम ऐसे ट्रूथ्स के बारे में बात करेंगे। अभी तो हम जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वेदों की जरूरत क्या है। दैट्स द होल पॉइंट। हैव फेथ, राइट? अगर थोड़ा फेथ चाहिए होगा, ठीक है, नहीं तो मुश्किल होगा। तो एनीवेज, सो द पॉइंट इज, या ये बहुत है, इसमें बहुत सारे ट्रूथ्स हैं बट टाइम नहीं है इतना। सो बट द बॉटम लाइन इज दैट कि एज एन एग्जांपल, राइट, विमान शास्त्र और इस तरह की बड़ी सारी चीजें वेदों में हैं। और इवन किसी को पता है क्या, गौतम बुद्ध के बारे में जो शास्त्र बोलते हैं ना, तो फ्यूचर टेंस में बोलते हैं। ओके, फ्यूचर टेंस में, कि एक आदमी आएगा ऐसे। गौतम बुद्ध हो चुके हैं अभी, लेकिन शास्त्र बहुत हजारों साल पहले प्रेडिक्ट करते हैं कि गौतम बुद्ध आने वाले हैं, और वो ऐसे दिखेंगे, इस जगह पे होंगे, उनके मदर फादर का नाम ये होगा, और वो ये काम करेंगे। ऐसे लिखा है, फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, फालतू में नहीं लिखा हुआ है। तो पॉइंट इज कि उनका प्रिडिक्टेड है, मतलब मैंने इसलिए नंबर भी डाला हुआ है, 1.3.24 में प्रिडिक्टेड है श्रीमद् भागवत में, आप जाके पढ़ सकते हो, इन द फ्यूचर टेंस। नॉट जस्ट हिम, राइट, चाणक्य के बारे में प्रिडिक्टेड है शास्त्रों में, इवन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रिडिक्टेड है, अशोका के बारे में प्रिडिक्टेड है, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में शास्त्रों में फ्यूचर टेंस में प्रिडिक्टेड है, ठीक है। इवन ये भी प्रिडिक्टेड है कि कल के अवतार आएंगे आज से हजारों लाखों साल बाद, कहां पर होंगे पैदा वो भी लिखा हुआ है, उनके मदर फादर के नाम भी लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें। और ये सब भी मैंने जो बताया ना, ये सारे लोग भी फ्यूचर टेंस में है शास्त्रों में। सो पॉइंट इज कि शास्त्र में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अनचेंज्ड है, मतलब कोई कुछ चीजें बदली नहीं गई है। दैट्स द होल पॉइंट, राइट? अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, शास्त्र में क्या है इसके बारे में हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे आने वाले सेशंस में। बट पहले ये समझते हैं कि शास्त्र इंपॉर्टेंट है क्या, राइट? आर दे रियली सीरियस थिंग? एनीवेज, बहुत सारे वीडियोस देखने का टाइम नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सब सच है तो हमने ये सब क्या है, मतलब क्यों हम माइथोलॉजी बोलते हैं वेदों को, क्यों हमने ऐसा बोलते हैं कि ये सब फालतू की चीजें हैं, ये कहाँ से हो गया, राइट? हमें किसी को फेथ क्यों नहीं है? व्हाट हैपेंड? अगर ये सब इतना सच है, आप जो बोल रहे हो इतनी बड़ी बड़ी बातें, तो व्हाट हैपेंड? क्यों ये सब? क्या लगता है किसी को? एनीबॉडी थिंक्स? क्या माइथोलॉजी का मतलब पता है किसी को क्या होता है? माइथोलॉजी मतलब मिथ मतलब मिथ्या, यानी कि झूठ, ऐसी कहानियां जैसी होती है ना वैसी, राइट? तो अगर हम प्राउडली बोलते हैं अवर माइथोलॉजी, अवर इंडियन माइथोलॉजी, राइट, बहुत प्राउड फील करते हैं ऐसा बोलने में, राइट? तो ये क्यों हो गया ऐसा? माइथोलॉजी कैसे बन गया अगर इतनी सारी ट्रूथ्स हैं तो? एनी थॉट्स? किसी को क्या लगता है? हाँ, नहीं हाफ नॉलेज नहीं, और कुछ
and some foreign words like English people. या यू नो द स्टोरी बेसिकली किसी को मैक्स म्यूलर का नाम पता है क्या? एनीबॉडी हर्ड दैट नेम? ही वाज अ जर्मन इंडोलॉजिस्ट. ओके, और भी बहुत सारे हैं. मैक्स म्यूलर तो एक नाम है बस, बट अगर उनके पढ़ोगे ना आप उनके बारे में, बहुत लंबा डिस्कशन है, उतना टाइम नहीं है, बट पॉइंट ये है कि ही वाज, ये लोग आए थे यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए, दैट वाज द पर्पस. ठीक है, अब उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहाँ के लोगों का अपना एक रहने का तरीका है, शास्त्र फॉलो करते हैं, तो पहले तो उनके शास्त्रों को बेकार बता दो. आज जो वेद के नाम पे जो अवेलेबल है ना, वो एक्चुअली पता है आपको, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट अवेलेबल है हमारे पास इंग्लिश में, और जो कि मैक्स म्यूलर जैसे लोगों ने ट्रांसलेट किए थे, उसके ट्रांसलेटेड टेक्स्ट ही है ऋग्वेद के नाम पे आज. और ऐसा नहीं है रियल में, मतलब आपको बाहर मार्केट में ऐसी चीजें मिलेंगी जिनके पास है, उनके पास रियल भी है, बट आप शॉप में जाओगे खरीदने के लिए तो आपको मैक्स म्यूलर के टेक्स्ट मिलेंगे. एंड मैक्स म्यूलर ने बोला था ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात कि मतलब मैं ऐसे इंडियंस बनाऊंगा जो कि ना सिर्फ कलर से इंडियन होंगे, बट बाकी टेस्ट के साथ, थॉट्स के साथ, कपड़ों के लिए पूरे ब्रिटिशर्स होंगे. एंड दिस इज व्हाट ही डिड, बाय द वे, लुक एट ऑल ऑफ अस, राइट? मतलब ग्रेट जॉब आई वुड से, है ना? सारे सब चीजें हम वैसे ही करते हैं, राइट? शर्ट, पैंट, इंग्लिश टी, और सारी चीजें वैसे ही, ब्रेड, सारी चीजें दे आर नॉर्मल, राइट? बिल्कुल न्यू हैप्पी न्यू ईयर, ये सब थोड़ी है हमारा कल्चर, बट द पॉइंट इज कि वी आर जस्ट सिर्फ कलर से इंडियन है हम लोग, बाकी कुछ नहीं बचा. So this is what he did. He was very successful in it. I mean, थोड़ा आप पढ़ के देखना उसके बारे में. But this has been done to us for years and years, for decades, and this is what the product is, right? Indian mythology. So that's the whole point. Okay. So it's a long discussion, but अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट है तो इस बारे में बहुत सारी बातें हैं बताने को, right? So anyways, forget about what happened. This video had that. So yeah, so basically अगर आप आज के लोगों को पढ़ोगे ना, तुलसी गैबर्ट इज वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई थी लास्ट टाइम, उनकी अगर स्पीच सुनोगे ना तो शी टॉक्स अबाउट भगवत गीता फॉर आवर्स आल्सो. ओके, शी इज वेरी इंप्रेस्ड, मतलब वर्ल्ड इज गेटिंग इंप्रेस्ड बाय आवर स्क्रिप्चर्स नाउ. ओके, सो वी शुड नॉट फील अशेम्ड, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए अपने स्क्रिप्चर्स को लेकर, जो हमें लगता है ना, ऐसे शर्म की बात नहीं है, सारी दुनिया फॉलो कर रही है, बहुत सारे ट्रूथ्स हैं, हम उस बारे में बहुत बात कर सकते हैं. बट एनीवेज, और हमने बात किया था लास्ट टाइम ये एक्सियोम्स के बारे में, राइट? कि जिसको लगता है ना कि साइंस जो है वो फैक्ट पे है और स्क्रिप्चर्स जो है वो फेथ पे है, तो इनफैक्ट बहुत सारी चीजें साइंस की फेथ के ऊपर चलती हैं, जैसे कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्क्वायर रूट ऑफ -1, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, इन सब के लिए कोई प्रूफ्स नहीं है, ये सिर्फ फेथ रखना पड़ता है. तो ये भी साइंस भी फेथ पे चलता है. स्क्रिप्चर्स तो इनफैक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आपको एक सही मिलेगा ना गुरु, तो वो आपको ऑब्जर्व करवा के देगा सारा का सारा. अभी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, तो टेल मी, आई टेल यू थिंग्स जिससे कि आप उसे फील कर सकते हो अपने सामने, ठीक है? बट एनीवेज, या सो ओके, कमिंग टू इंस्टीट्यूशन ऑफ वैदिक नॉलेज, एंड या इट्स ओके, वी हैव टाइम. सो बेसिकली शास्त्र कहते हैं, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, वो श्लोक कुछ ऐसा है, संप्रदाय विहीनाय मंत्रस्ते निष्फला मता यथा कलौ भविष्यन्ति चत्वारन संप्रदायिना. तो बोलते हैं कि संप्रदाय के बिना ना मंत्रों की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, बिना संप्रदाय के. सो इट सेज तथा कलौ भविष्यन्ति चत्वारन संप्रदायिने, कलयुग में 4 संप्रदाय होंगे. ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है, ठीक है? पद्म पुराण बहुत सदियों पुराना लिखा हुआ है, वो बोलता है ऐसा कि 4 संप्रदाय होंगे कलयुग में. कौन कौन से होंगे? तो बोलते हैं कि, और उनके आचार्यों के क्या नाम होंगे? तो दिस व्हाट ही सेज, रामानुज श्री स्वीकारे मध्वाचार्य चतुर्मुखा श्री विष्णु स्वामी नाम रुद्रो निम्बादित्य चतुर्जना. तो बोलते हैं कि जो रामानुजाचार्य होंगे वो श्री संप्रदाय, मतलब श्री के पाद पे जाएंगे, श्री मीन्स लक्ष्मी जी, ठीक है? और मध्वाचार्य ब्रह्मा से नॉलेज लेंगे, और विष्णु स्वामी रुद्र से नॉलेज लेंगे, और निम्बारकाचार्य कुमार, जो चतुष कुमार होते हैं, उनसे नॉलेज लेंगे. सो व्हाट डज इट मीन? सो बेसिकली संप्रदाय, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि इनफॉलेबल ट्रूथ, सो व्हाट इट मीन्स इज कि ये चारों लोगों को भगवान से नॉलेज मिला. किन चारों को? श्री मीन्स लक्ष्मी देवी, ओके, ब्रह्मा जी, रुद्र एंड कुमार, एंड दे प्रोपोगेटेड दैट नॉलेज, ठीक है? सो दिस इज अ ट्रांसेंडेंटल मैटर, मतलब दिव्य चीजें हैं, ठीक है? और ये वहां से अपने शिष्यों को उन्होंने सिखाया, उनके शिष्यों ने उनको सिखाया, ऐसे करते हुए नॉलेज आज भी जिंदा है, आज भी है, ठीक है? तो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, ये इन 4 संप्रदायों के प्रोमिनेंट आचार्य हैं जिनके आपने नाम सुने होंगे.
ठीक है, और ये पद्म पुराण का श्लोक है, ठीक है। सो अगर किसी को लगता है कि उसमें इन लोगों के नाम कहाँ से आएंगे, ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ इन लोगों को, 1000 साल, ऐसे 1500 साल ज्यादा से ज्यादा उस ऐसे रफ रेंज में है हुए हैं ये लोग, ठीक है, और इनके बारे में हजारों साल पहले लिखा हुआ था। तो द पॉइंट इज दीज आर द संप्रदायस एंड दे आर ऑथेंटिक। और अगर किसी को भी नॉलेज लेना है ना, तो द राइट वे टू डू इज कि फॉलो एनी ऑफ दिस संप्रदाय, किसी भी एक संप्रदाय को फॉलो करो, उनके ऑथराइज्ड आचार्य से जाके ऑथराइज्ड नोट्स सुनो, उनसे लो नोट्स, ठीक है, बैठ के क्वेश्चन पूछो और फिर आपको नॉलेज मिल सकता है। एंड दिस इज व्हाट स्क्रिप्चर से, ऐसा पद्म पुराण कहता है, ठीक है ना। एनी थॉट्स, क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट? Why four? That God decided, right? As I said. तो किसका क्वेश्चन था? आपका क्वेश्चन था? आपका क्वेश्चन था। हाँ, why 4? There's no reason. अच्छा, why 4? Why not 1? Everything is followed like by one spiritual. So their knowledge is same. Difference क्या है पता है? जो धर्म है ना, वो देश काल और उसके हिसाब से एक्सप्लेन करने से ज्यादा सही रहता है। तो ये अलग अलग टाइम में ये आचार्य हुए और उन्होंने सेम ही ट्रूथ को डिफरेंट कस्टम्स के साथ वहां के लोगों को सिखाया, बट एसेंशियली द ट्रूथ इज सेम। अगर आप इन चारों का आप देखोगे ना, अगर एसेंस पे बात करोगे ना, हम बात कर सकते हैं चाहिए तो और डीप जाके, बट इन चारों का एसेंस सिमिलर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, उनके कंक्लूजन सिमिलर हैं। जस्ट दैट श्री संप्रदाय वहां पर श्रीरंगम में कहीं तो तमिलनाडु में है, निम्बारक संप्रदाय कहीं तो नॉर्थ इंडिया में है, ऐसे ऐसे है, उडुपी में मध्वाचार्य है का संप्रदाय है, इस तरह से हैं ये लोग, बट बेसिकली कंक्लूजन सेम है सबके। अब दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि जहां पर जब ऐसी चीजें होती है ना, आप बोलोगे कि सिर्फ 10 IIT ही क्यों, राइट? दिस इज द क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज नॉट व्हाट यू एंड मी कंट्रोल, राइट? These are transcendental matters, right? Who somebody प्राइम मिनिस्टर या एजुकेशन अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि हम इतने IIT ही बनाएंगे, इसके बाद नहीं बनाएंगे, तो क्या कर सकते हो आप, राइट? They decided, this is what he said. शास्त्रों के साथ यही इंटरेस्टिंग चीज है, there are plus and minus. Plus is that कि सब कुछ प्लान्ड और डॉक्यूमेंटेड है, माइनस इज दैट कि अरे क्यों इतना है, अरे ठीक है डिसाइड किया गया है, दिस इज द ट्रुथ, राइट? ओके, टेक इट और लीव। अगर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है? प्रॉब्लम क्या होने वाली है पता है? कि आपको वो ट्रुथ नहीं पता चलेगी, जो हमने बात की ना, हाफ बेकेड ट्रुथ पे ही जीना पड़ेगा हमेशा, परफेक्ट नॉलेज नहीं मिलेगा, कोई और तरीका नहीं है। हमने बात की ना कि जैसे बच्चों को अगर चप्पल कैसे पहनना है वो सिर्फ पेरेंट्स से ही सीख सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके शायद नहीं सीख पाओगे। मतलब ये एक टेबल रखी है, ये बैठने के काम आती है या इसके ऊपर खड़े होते हैं, क्या करते हैं, कैसे पता चलेगा? अगर किसी अफ्रीका के जंगल में छोड़ दूं तो शायद वो कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, अपने मन से कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। यही हम कर रहे हैं आज भी, ओके, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस चीजों के साथ, बट देयर इज अ वे, मतलब दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड थिंग, दैट्स ऑल माय पॉइंट इज, नथिंग एल्स, ओके? कि द होल पॉइंट इज दैट कि आपको यहाँ से परफेक्ट नॉलेज मिल सकता है और ये एक्सपीरियंस किया जा सकता है। दैट इज द अमेजिंग थिंग विद दिस नॉलेज। तो ये जो नॉलेज होता है ना, वैदिक नॉलेज, उसको बोलते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी कि उसे परसीव कर सकते हो, आप आंख से देख सकते हो कि ये सच है, ये देखना पॉसिबल है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि अगर सही संप्रदाय में सही गुरु के पास गए ना, तो आपको आपकी आंख से दिखा देगा जो भी आप देखना चाहते हो वो सब, ठीक है? तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो उसको, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी कि हैप्पीली उसको फॉलो किया जा सकता है। उसका मतलब नहीं कि जंगल में साधु बन के जाना है, आराम से हैप्पीली फॉलो करना पॉसिबल है। दिस इज दैट नॉलेज, ओके? अगर किसी को डर लगता है, स्पिरिचुअलिटी के नाम से हमको डर लगता है, पता नहीं क्या करना होगा, कपड़े उपड़े उतारने होंगे, बाल बड़े करने होंगे, नो, दैट इज नॉट द ओनली वे, दैट इज वन वे एंड दे मे बी नॉट बी राइट आल्सो, मतलब, ठीक है? इट इज फॉर वेरी सम पीपल ओनली। यस, if these are four and if they are more dependent on the time factor, like on the period, because it said like as per period the things have been. no, scriptures don't change. Scriptures don't change, but depending on the timing, the way of living or the way you need to communicate has been changing. वो लेकिन वो संप्रदाय वाले ही बता सकते हैं ना, जिसके गुरु ने उसको जो सिखाया है। अगर, और ये गेम बहुत सटल है बेसिकली, जैसे हम लोगों ने जो एक मैकेनिक होता है ना, जैसे अब देखो कोई छोटे छोटे मैकेनिक आते हैं अपने घर में, राइट? उन्होंने सीखा है बचपन से, अपना वो आर्ट सीख लिया है। अब वो कोई नया मशीन देखते हैं ना, तो वो कुछ तो अंदाज लगाते हैं, इधर का नट खोलूंगा, इधर से ये करूंगा तो चालू हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अलग अलग मशीन पे वो अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ करके सीखा है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी ना,
तो बेसिकली पहले उसके लिए उतना सीखना पड़ेगा, तो फिर एक ऑथराइज्ड गुरु अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से चीजें अलग इंस्ट्रक्शन दे सकता है, बट वो अलाइन जो मेन प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल सेम रखते हुए दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे आइंस्टाइन के बारे में, डार्विन के बारे में नहीं, मतलब वो सब चीजें थोड़ी आज से 500 साल पहले के आचार्य बोलते थे, दे डिडंट यूज्ड टू से दैट, राइट। So, but the essence is same. There is no difference, right? So इतना सिंपल नहीं है ये गेम, मतलब मैं ऐसे ही बोलना नहीं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। I've been authorized to speak, and that's why I'm speaking. It's not so simple. Sampradayas are not like that, right? It's not simple. So the scriptures also say like at this point in time which sampradaya to follow. Would you say that? No. Anyone, everyone is perfect. किसी को भी फॉलो कर सकते हो, ये चारों ऑथराइज्ड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो तो आप कर लो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको एंट्री मिलती है संप्रदाय में, एवरी कॉलेज हैज इट्स ओन एंट्रेंस एग्जाम, राइट। अगर आप एंट्रेंस देके जा सकते हो तो चले जाओ और कर लो, ठीक है। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑथराइज्ड संप्रदाय, बाय द वे। सो बट एनीवन, ऑल ऑफ देम आर परफेक्ट। मतलब मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बातें ही सुनो, बट ऑल ऑफ देम आर परफेक्टली ऑथराइज्ड टू बी हर्ड, राइट। So this knowledge is coming, as I said, from God himself. श्रीमद् भागवत का पहला जो लाइन है, मतलब you know, it starts with this, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य। Okay, it says, it means कि जिन्होंने जो ब्रह्मा के हृदय में ये नॉलेज डाला, ठीक है, उनको नमस्कार करता हूँ, ऐसे श्रीमद् भागवत शुरू होता है, ठीक है। तो यानी वो नॉलेज जो है ना, वो ऊपर से आ रहा है कहीं से। उन्होंने बताया ना कि ब्रह्म संप्रदाय एक है। बाय द वे, आप लोगों ने सुना होगा, राइट, कि मतलब दिस I am associated with something called as ISKCON, right, which is part of Brahma Madhva Sampradaya. ठीक है, it's part of the Brahma Sampradaya. So this is how the disciplic chain has been there from Krishna to Brahma to Narad to things like that. Okay, Vyasdev, Madhvacharya वगैरह वगैरह बहुत सारे आचार्य, okay, and Srila Prabhupada being one of the contemporary acharyas. So but there are many, right, there are many sampradayas, as I said, all of them are authorized, valid sampradaya, nothing against any of them. So and this whole knowledge was coming from age old, ठीक है। हमेशा से ये वैदिक ज्ञान सदियों से आ रहा था, बट शास्त्र कहते हैं कि जब कलयुग आने लगा 5000 साल पहले, तो वेद व्यास जो थे, ही रियलाइज्ड दिस कि अरे ये जो नॉलेज है ना, यहाँ पे पहले कैसे होता था पता है, पहले ये सब लिखा नहीं जाता था, वहां पर ना बोला जाता था, बस ऑरल रिसेप्शन से लोग सुनते थे। जैसे आप बैठे हो, मैं बैठा हूं ना, ऐसे बात करते थे, और वो लोग श्लोक बोल रहे हैं संस्कृत के, और जो शिष्य होते थे ना, वो याद कर लेते थे वैसे के वैसे ही। मतलब यू नो, इतने इंटेलिजेंट होते थे, इतनी शार्प मेमोरी होती थी, तो संस्कृत फटाफट याद हो जाती थी। और उनको बोलते थे श्रुतिधर, तो कि मतलब जो सुना वो रख लिया, तो पूरे के पूरे शास्त्र, पूरे वेद याद करके बैठ जाते थे लोग। ओके, ऐसा होता था। अभी भी आप जाओगे जो साउथ इंडिया में, से श्रीरंगम में बता रहा था, वहां पे आपको दिखेंगे छोटे छोटे बच्चे बैठ के याद कर रहे थे ऐसे श्लोक, मतलब पूरे वेद याद होते थे उन्हें, ऐसे ट्रांसफर होते थे नॉलेज। फिर क्या हुआ, 5000 साल पहले इन्होंने रियलाइज किया वेद व्यास जी ने कि ओके, अभी जो है ना लोगों का इंटेलिजेंस कम होता जाएगा जैसे जैसे कलयुग बाद में जाएगा, तो क्या करें। तो फिर उन्होंने उसको पेन डाउन किया। तो सबसे पहले एक ही वेद होता था, फिर 3 वेद हुए, फिर उसके 4 बना के उन्होंने डॉक्यूमेंट किए उन 4 वेदों को, ठीक है, वेद व्यास जी ने। और इट गॉट डॉक्यूमेंटेड लाइक दैट। इनफैक्ट सारे उपनिषद पुराण वगैरह वेद व्यास ने ही डॉक्यूमेंट किए थे। मतलब शास्त्र कहते हैं कि भगवान के अवतार थे वेद व्यास जी खुद। मतलब ऐसे जैसे हमने सुना है ना 10 अवतार, एक्चुअली 10 अवतार नहीं है। अगर आप श्रीमद् भागवत और पुराणों को पढ़ोगे तो भगवान के अनंत अवतार हुए हैं, उनमें से एक वेद व्यास भी थे, ठीक है, लिटरली इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड सेड। सो उन्होंने ये सब डॉक्यूमेंट किए, एंड दिस इज रफली हाउ वेदास लुक लाइक, ठीक है। इट्स अ ह्यूज, इट इज, थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या, ठीक है, जो नहीं दिख रहा है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये कंप्लीट नहीं है पिक्चर, क्योंकि इससे भी बहुत बड़ा है, मतलब, लेकिन मोटा मोटा जाते हैं तो जो शास्त्र है ना, वो 2 हिस्से में होते हैं। एक होती है श्रुति और एक होती है स्मृति। ओके, तो जो श्रुति होती है ना, श्रुति मीन्स हर्ड फ्रॉम, कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, भगवान से सीधा आ रही है, उसको बोलते हैं श्रुति। और स्मृति जो सेजेस ने अपने रिमेम्बरेंस से, उन्होंने सुना और अपने रिमेम्बरेंस से चीजें लिखी। ओके, बट श्रुति मीन्स डायरेक्टली गॉड से एज इट इज आया था वो श्लोक टाइप की चीज। तो ये 2 मेजर पार्ट होते हैं, और फिर उसके अंदर श्रुति में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, बट आप बोलोगे तो हम घंटों बात कर सकते हैं इस स्लाइड पे, ठीक है। पॉइंट इज कि जो हम लोग जिसको वेद बोलते हैं ना नॉर्मली,
वो एक हिस्सा होता है जिसको ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर संहिता होती है। संहिता मतलब पार्ट ऑफ वेद, उनको संहिता बोलते हैं। और उसके अंदर मंत्र होते हैं, ठीक है, जो मंत्र एक पोटेंट वो होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है वेदों में, किसी को पता है क्या ऋग्वेद में क्या होता है, इसमें क्या होता है? तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद इज ऑल अबाउट प्रेयर्स, ठीक है, प्रेयर्स है ऋग्वेद में। उसके बाद सामवेद जो है, बेसिकली सामवेद में सिंगिंग की तरह से मंत्रास, जो कि कोई तरह का सैक्रिफाइस परफॉर्म करना हो, यज्ञ परफॉर्म करना हो, उनकी सिंगिंग है सामवेद में, ठीक है। यजुर्वेद में प्रॉपर मंत्रास हैं, जो कि आप, जैसे आपको फायर ऑपरेशन करना है, मतलब आग में वो करना है, यज्ञ करना है या किसी तरह की और चीजें करनी है, तो उस बारे में यजुर्वेद में है। और अथर्ववेद में ऐसी चीजें हैं जो आपको लाइफ अगर जीना है आपने, मतलब जो लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारी चीजें हैं, उन सब के बारे में डिटेल है। वी कैन गो टू एनी ऑफ दीज थिंग्स बट don't have time. But anyways, another things that are there, two main things are called brahmanas and aranyakas. So जो जंगल में रहते थे ना, वो अरण्य में, जंगल में जो रहते थे, वो लोग कैसे अपनी लाइफ जी सकते हैं, उसके बारे में अरण्यकास में डिटेल है। और लाइफ यहाँ पे दुनिया में कैसे रह सकते हो आप यहाँ अपने आसपास, उसके बारे में ब्राह्मणास में डिटेल है। उसके बाद एक चीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है श्रुति का, उसको बोलते हैं उपनिषद। तो उपनिषद क्या होते हैं, जैसे अगर आपको उपनिषद का संस्कृत में मतलब होता है कि एक गुरु बैठा हुआ है और शिष्य बैठ के उससे सुन रहा है, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, वैसे उपनिषद का संस्कृत मीनिंग ये होता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं बेसिकली। ओके, और उपनिषद बड़ी ही डीप नॉलेज के बारे में बात करते हैं, मतलब यू नो एब्सोल्यूट जो है ना, परफेक्ट एब्सोल्यूट के बारे में बात करते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं। और बहुत डीप, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये जो श्रुतियां है ना, वो समझना बड़ा ट्रिकी है, बहुत मुश्किल है। बिना गुरु के बिना तो आप उसको डिचिपर कर ही नहीं सकते, आपको उल्टे सीधे थॉट्स ही आएंगे, उसको खरीद के आप पढ़ लो उपनिषद, मतलब लोग कुछ नहीं समझेगा, जो समझेगा वो सही कंक्लूजन नहीं होगा, दैट आई प्रॉमिस, पक्की बात है, मतलब एकदम एनी डे पक्की बात है। बट जो 108 में से देयर आर 11 प्राइमरी उपनिषद, उसमें भी ऐसा है, जैसे कि कथा उपनिषद, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ऐसे करके 11 उपनिषद है मेन। ओके, उसके बाद ये सब है उपवेद कुछ होते हैं, जो कि धनुर्विद्या, आयुर्वेद और इस तरह की चीजें होती हैं जिनमें। देन देयर आर वेदांगास। वेदांगास मतलब फॉर एग्जांपल मोर लाइक आपको ग्रामर के बारे में, कि मतलब जो संस्कृत ग्रामर है, दैट इटसेल्फ फॉल्स इनटू वेदांगास, जो मतलब क्योंकि इट्स अ बिग थिंग, संस्कृत ग्रामर इटसेल्फ इज अ बिग थिंग बाय द वे, लाइक इट टेक्स स्क्रिप्चर से कि इट टेक्स एटलीस्ट 12 इयर्स टू मास्टर दैट थिंग, जिसके पहले आप वेदास में एंटर ही नहीं कर सकते। अब जो जर्मन लोग आके ट्रांसलेट कर गए सारे वेदास, क्या उन्होंने 12 साल लगाए थे संस्कृत समझने के लिए, राइट? सो ऐसा व्याकरण होता है हमारा। और उसके अलावा भी ज्योतिष और इस तरह की चीजें होती हैं। और जो स्मृतियां हैं, तो स्मृतियों के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक जैसे कि पंचरात्र। पंचरात्र क्या होता है कि हमें जो डीटी वर्शिप होती है भगवान की, जो हम लोग को क्या लगता है, सुबह उठे, किसी ने कुछ अगरबत्ती जलाई, कुछ किया, शास्त्र लिखे हुए हैं पूरे बड़े बड़े, ठीक है। पंचरात्र में डिटेल है कि कैसे कैसे पूजा करते हैं भगवान की, ठीक है, कैसे करना है अर्चना, उसके बारे में लिखा हुआ है डिटेल। किसी को नाम भी नहीं पता, ऐसा नाम भी नहीं सुना पंचरात्र का, राइट? और हर कोई सुबह उठ के पूजा करता है, राइट? व्हाट आर वी फॉलोइंग? कुछ भी अपने मन का, राइट? प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। तो उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि दर्शन होती है एक चीज। तो दर्शन मतलब जो फिलॉसफी होता है उसको संस्कृत में दर्शन बोलते हैं। तो दैट ऑल्सो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, दर्शन इटसेल्फ। तो जैसे होता है ना, हम लोग को लगता है ना कि हम अपनी आंख से देख के सीखते हैं, शास्त्र कहते हैं कि नहीं, आप कान से सुन के सीखते हो और पढ़ के सीखते हो, इसीलिए वो उसको दर्शन बोलते हैं, कि मतलब देखना। ओके, इसको समझो। तो ये क्या है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है ना, उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग एंगल से समझा और उसको अलग अलग तरह से डॉक्यूमेंट किया। तो ये षट दर्शन होते हैं, 6 टाइप ऑफ सीइंग, ठीक है, व्हाट दे सॉ। इंटरेस्टिंग है, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, योग और सांख्य। ये योग वही है जो पतंजलि योग है, ही इज वन ऑफ दोस गाइस। बट एनीवेज, इन लोगों ने काफी एब्सोल्यूट, बहुत डिटेल है, जा सकते हैं, बट टाइम छोटा पड़ जाएगा। बट इनमें वेदांत जो है वो न्याय के नाम से भी जाना जाता है। वेदांत जो है वो वेदव्यास ने लिखा था। इनमें से सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेदव्यास ने किया, लेकिन स्पेसिफिकली वेदांत, मैंने 2-3 बार वेदांत सूत्र के बारे में बात की थी। सो दिस इज दैट वेदांत सूत्र, जिसको वेदव्यास ने डॉक्यूमेंट किया था।
वेद अंत का मतलब होता है कि वेदों का एंड ऑफ द वेदास, लाइक उन्होंने सारे वेदों को समराइज करके 4 चैप्टर में डॉक्यूमेंट किया है। स्मॉल छोटा सा 4 चैप्टर है उसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन वो 4 चैप्टर आपको ना उसमें से एक भी श्लोक समझ नहीं आएगा कभी भी, आप ट्राई करके देख लो। दैट इज द होल पॉइंट, बिकॉज बहुत ही क्रिप्टिक है, बहुत ही ऐसे पीस है, जैसे एकदम बहुत ही एकदम जूस डाल दिया है टाइप की चीजें। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, नीड गुरु एज आई सेड। बट तो वेदांत ऐसी चीज थी कि उसको समझना बहुत मुश्किल था, तो उसके ऊपर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग टीका किया। टीका मीन्स कमेंट्री लिखी अपनी। ओके, नाउ थिंग्स लाइक शंकराचार्य ने इसके ऊपर टीका लिखा जिसका नाम है शारीरिक भाष्य। ओके, अलग अलग और भी लोगों ने अलग अलग टीका किया। किसी ने जैसे कि बलदेव विद्याभूषण है, उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा। ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसको एक्सप्लेनेशन दिया। वेदव्यास ने खुद भी इसका एक्सप्लेनेशन किया एक जगह पे, मतलब वेदांत को उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए एक और बुक लिखी, एंड दैट बुक इज कॉल्ड श्रीमद् भागवत। सो ही सेज कि दिस इज लाइक द commentary on Vedanta Sutra, just to explain that whole thing to common people. Okay, and then there are more things like tantras. Tantras are for people who don't who are not elevated enough कि वो वेदास से सीख सकें। ठीक है, मतलब उस लेवल पे नहीं है, जो वर्णाश्रम धर्म में फॉलो नहीं करते, उसके भी नीचे हैं और उनको समझने को नहीं आ रहा है, तो उनके लिए तंत्र है। तंत्र भी 2 तरह के होते हैं, एक राइट और लेफ्ट। मतलब यू नो, जो राइट वाला होता है वो थोड़ा आपको किसी तरह बेसिक चीजों से कि अच्छा बलि दे दो, ये कर दो और थोड़ा एलिवेट हो जाओ टाइप्स, ऐसी छोटी छोटी चीजों से आपको एलिवेट करने के लिए होते हैं। और लेफ्ट साइड तंत्रास आर मोर ऑफ ब्लैक मैजिक और इस तरह की चीजें। बट एनीवेज, तंत्रास आल्सो लाइक अ बिग डील, बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं, सात्विक तंत्र भी होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। और फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पार्ट्स विच इज कॉल्ड पुराणास एंड इतिहास। सो पुराण क्या होती है, बिकॉज एज आई सेड राइट, ये जो श्रुति वाला पार्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बहुत क्रिप्टिक है। सो उसको एक्सप्लेन करके आचार्यों ने पुराण का मतलब होता है बहुत पुरानी चीज, ओके, ओल्ड हिस्ट्री, और इतिहास मतलब होता है कि स्लाइटली न्यूअर हिस्ट्री। तो पुराना जो है ना, उनमें ओल्ड हिस्ट्री लिखी हुई है। बट द गुड थिंग विद दैट इज कि वहां पर जो वेदों का जो कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है ना, जो समझना मुश्किल है, वेदांत वगैरह, वो सब आपको एक स्टोरी के फॉर्म में समझ में आ जाता है। जब वेदव्यास लिख रहे थे ना, उन्होंने तो बोला कि अरे ये कलयुग में लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत लेवल हाई चाहिए, ब्राह्मण का लेवल चाहिए, तब आप ये सब श्रुति समझ सकते हो। ब्राह्मण मतलब बर्थ वाला नहीं, ब्राह्मण मतलब कर्म वाला, राइट, जो कि हम में से कोई भी नहीं होगा, राइट। उसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है एक ब्राह्मण का, राइट। तो वो स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या करें, तो उनके लिए पुराण और इतिहास लिखा कि अरे आप स्टोरी से ही समझ सकते हो, इजीली समझ सकते हो। अब पुराण भी बहुत सारे होते हैं, देयर आर 18 पुराणास। ओके, 18 क्यों 18 क्वेश्चन पूछा था आपने, राइट, 10 क्यों, तो 18 क्यों, तो 18 इसलिए कि 18 उन्होंने 6 हिस्से में 6 करके पुराण बनाए। ओके, 6 जो बनाए उन्होंने, वो सात्विक पुराण मतलब, और राजसी पुराण और तामसी पुराण। अब ये सात्विक राजसी तामसी क्या होता है, राइट, किस कोई पूछेगा। सो बेसिकली हर तरह के लोग होते हैं, राइट। हमारे जो सनातन धर्म है ना, वो हर एक के लिए एवर एनकम्पासिंग है। एज इन देयर आर पीपल जो नॉनवेज खाना चाहते हैं, देयर आर पीपल जिनको पीना है, खाना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको, जैसे आप खुद सोचो ना, कुछ लोग होते हैं जो सुबह ही उठ जाएंगे 5 बजे, चाहे आप कुछ भी कर लो, सुबह उठ के वॉक करने लगेंगे, कुछ तो करने लगेंगे, बट वो सो नहीं सकते। मतलब यू नो, दे आर इन लाइक ऑलवेज नहा धो के आराम से, उनको घर साफ सुथरा पसंद आता है, राइट। कुछ लोग होते हैं जो पड़े रहेंगे 12 बजे तक, जिनको बिल्कुल सब फालतू अस्त व्यस्त है। हर तरह के लोग होते हैं, राइट। अभी हर एक को अगर केटर करना है तो दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर, तो उनके लिए अलग अलग चीजें प्रिस्क्राइब करनी पड़ेंगी। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो नॉनवेज खाता है, वो बोल रहा है मेरे को नॉनवेज नहीं छूट रहा, तो उसको बोलेंगे ठीक है ऐसा करो, देवी के सामने जाके बलि दो, ठीक है, और बलि देने के बाद खाओ, ठीक है। वो बलि देने से आप थोड़ा सा तो ऊपर जाओगे, कुछ तो अच्छा काम किया आपने, राइट, फिर खा सकते हो, राइट। अगर उसको बट वो बलि वाला जो सिस्टम है ना, वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो नॉनवेज खाता ही नहीं है, राइट। जो सात्विक मूड में है उसके लिए फिर क्या होगा कि अच्छा ठीक है ये सब छोड़ दो, आप वो वाला पुराण पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, वहां पे आपको कहीं पे बलि देने के बारे में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, इसीलिए गुरु की जरूरत है। जो आप किताब खरीद के पढ़ते हैं ना, वो किताब आपके लिए एप्लीकेबल है नहीं, कौन बताएगा, वो सिर्फ गुरु बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, राइट। सो देयर आर 18 सच पुराणास, एंड देन कम्स द इतिहास। इतिहास मीनिंग रामायण, महाभारत और इस तरह की चीजें जो है। सो दे आर कॉल्ड इतिहास, राइट। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे काव्य होते हैं। काव्य मतलब जैसे
मेघदूत और इस तरह की जो और भी चीजें हैं जो सपोर्टिंग लिटरेचर है, राइट। बट एसेंशियली एंड दिस इज नॉट ऑल, बेसिकली इसके अलावा बहुत कुछ और है इसके अंदर, घुस के बहुत सारी चीजें हैं, निरुक्तियां और ये सब बहुत कुछ है बताने को। बट आई होप यू गॉट द सेंस ऑफ दिस होल थिंग। इट इज सेड दैट वेदास, द होल थिंग, द होल नॉलेज इज अराउंड 1 लाख वर्सेस। ओके, इट्स अ ह्यूज थिंग, ठीक है। हम लोग इतना पढ़ भी नहीं सकते, आज इतनी एज भी नहीं रही है, मतलब लाइफ स्पैन भी नहीं है कि वी कैन डाइजेस्ट दिस मच नॉलेज, और इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, राइट। अभी ये 1 घंटे बाद की तो हमने हैवी हो गया होगा क्लास, राइट, क्या बातें कर रहे हैं, इतनी सारी डीप बातें, राइट। बट लोग इसको याद कर जाते थे पूरे के पूरे श्लोक, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो गया है ये सब समझना। तो नहीं, व्हाट टू डू, तो इनके क्रक्स मैटर पे जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शंकराचार्य कहते हैं भगवत गीता के बारे में कि सर्वो उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो भुक्ता सुधीर भोक्ता दुग्धो गीता मृतम महत। वो बोलते हैं कि शंकराचार्य बोलते हैं कि जितने वेद है ना उनको गोपाल नंदन जो है वो दूर है, ओके। और बेसिकली जो किसके लिए दूर है, जो एक काफ जो है, मतलब बछड़ा जो है वो अर्जुन है, उसके लिए उन्होंने पूरा दूध के निकाल के जो दिया गीता का अमृत, वो पूरा निकाल के दिया। विशेष कि अगर एक शास्त्र होना, शंकराचार्य ने बोला था, तो वो भगवत गीता होना चाहिए, इज व्हाट ही सेज। एको शास्त्रो देवकी पुत्र गीतम, ऐसा बोला था। तो बेसिकली हम लोग एसेंस पे जा सकते हैं, बिकॉज ये 1 लाख वर्सेस हैं और एक तरफ 700 वर्सेस हैं भगवत गीता की, राइट। इफ यू आर एबल टू गेट दैट मच, दैट शुड बी गुड इनफ। ऑल्दो देयर आर एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन डिफरेंट शास्त्रास कैन बी प्रिस्क्राइब, कि कौन से शास्त्र और पढ़ने चाहिए, क्या समझना चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत लंबा चौड़ा है ये, इतना दिख रहा है, इतना, इससे बहुत बड़ा है ये स्लाइड, एक्यूरेट नहीं है मुझसे, इससे बहुत ज्यादा कुछ बता सकते हैं, बट बहुत टाइम लगेगा। डज इट मेक सेंस व्हाटएवर वी टॉक्ड अबाउट सो फार? ओके, एनी क्वेश्चंस? यस। तामसिक राजसिक और सात्विक में जैसे आपने एलिवेट, सो अल्टीमेट गोल इज टू बिकम सात्विक और बेसिकली गो बियॉन्ड दैट आल्सो, गो बियॉन्ड दैट, या गो बियॉन्ड दैट। तो तामसिक से पहले करेक्ट। हाँ, तो 2 तरीके, वही मैं बोल रहा कि इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। एक गुरु आपको बता सकता है कि तामसिक से राजसिक जाना है, सात्विक जाना है, ऐसे करना है और ऊपर जाना है। बट एक गुरु जो है ना, ये भी पॉसिबल है कि आपको तामसिक से उठा के सीधा बाहर भी निकाल सकता है, इवन दैट इज पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल बेसिकली, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि कैसे जाना सही रहेगा, मतलब डिपेंड करता है। सो या दीज आर डेलिकेट मैटर्स, मतलब बट या एग्जैक्टली, बट एसेंशियली द गोल इज कि इनके ऊपर जाना ही है ना, मतलब क्योंकि अदरवाइज फंसे रहोगे आप तामसिक रास्ते से आप निकल नहीं पाओगे अगर ये सब नॉनवेज वगैरह। क्योंकि आप देखोगे ध्यान से ना, तो कुछ शास्त्र बोलते हैं कि नॉनवेज खाना इज ओके, कुछ बोलते हैं कि इट्स नॉट ओके, कुछ बोलते हैं इनकी पूजा करो, कुछ बोलते हैं उनकी पूजा करो। ये सब इन्हीं चीजों से ओरिजिनेट होता है कि आप किस मोड में हो ना, उसके हिसाब से होता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली देयर इज समथिंग्स, कुछ शास्त्र हैं जो बताते हैं कुछ अल्टीमेट ट्रुथ भी, ठीक है। और वो कंपेयर भी करते हैं इन सारे शास्त्रों को। नाउ इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, इसके लिए ऐसी जगह फॉलो करना पड़ेगा जो बेसिकली जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, जिन्होंने समय स्पेंड किया है, उनसे सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, राइट। एज आई सेड कि मतलब अदरवाइज खुद के दिमाग से सीखना बहुत मुश्किल है। लाइक अगर एक एंट को फॉर एग्जांपल हैदराबाद से मुंबई जाना है, राइट, नाउ इट विल नॉट बी एबल टू डू इट, राइट। अपने वॉकिंग से वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगी मुंबई तक, पता भी नहीं चलेगा कैसा होता है मुंबई, राइट। बट अगर एक एरोप्लेन जा रहा है, उसके ऊपर चढ़ गई वो एंड, राइट, तो फिर 1 घंटे में भी मुंबई पहुंच सकती है। सो दैट इज द वे, मतलब जस्ट राइडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, मतलब दैट इज द ट्रिक। अदरवाइज ये कॉन्कर करना बहुत मुश्किल है, अदरवाइज आप नहीं सीख सकते। हाँ बोलिए। तो इसमें वैदिक नॉलेज में आपने बताया श्रुति और स्मृति के बारे में, हाँ, तो मतलब दोनों मिला के पूरा वैदिक नॉलेज है कि दोनों अलग अलग, मतलब किसी एक से हो जाता है? नहीं, मतलब इसीलिए मैंने बोला कि किताब पढ़ के नहीं सीख सकते, इनके ना गेम है, मतलब लाइक व्हाट इज द राइट थिंग। अब भगवत गीता की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो भगवत गीता बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो श्रुति और स्मृति दोनों में फॉल करता है। वो महाभारत का पार्ट है इसलिए वो स्मृति है, पर वो भगवान ने बोला है इसलिए वो श्रुति है, ठीक है। और वो उपनिषद है बेसिकली, क्योंकि वहां पे एक गुरु शिष्य का डायलॉग हो रहा है, उसको गीता उपनिषद बोलते हैं, तो वो सब जगह फॉल करता है इंटरेस्टिंगली। और बहुत सारे आचार्यों ने ऑलमोस्ट सभी आचार्यों ने बोला है कि भगवत गीता इज गुड इनफ, जस्ट एक बुक उठा के पढ़ना इज गुड इनफ। अगर आप उतना भी समझ गए ना, हम जैसे ह्यूमंस कलयुग में अपनी जॉब के साथ ना, और उसको फॉलो कर लिया ना, दैट विल बी गुड इनफ, बिग अचीवमेंट, आई एम टेलिंग यू, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, बट वी कैन डिस्कस, मतलब अगर इनमें से किसी और पे भी जा सकते हैं हम, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये सब मिला के वैदिक नॉलेज है, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा। हम जो इसको संस्कृत में प्रस्थान त्रय बोलते हैं,
श्रुति स्मृति न्याय, ओके, ये 3 चीजों को बोला जाता है बेसिकली. दैट्स अनदर वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग दिस स्लाइड, जहाँ पे दो हिस्से हैं, इसको 3 हिस्से में भी दिखाया जा सकता है. ओके, और न्याय के बारे में भी बात कर सकते हैं कि न्याय क्या होता है. बट एनीवेज, सो या ओके, दैट मेक्स सेंस. एनी अदर क्वेश्चंस? इट्स अ हेवी स्लाइड, मुझे पता है थोड़ा हेवी है, बट थोड़ा हेवी सीखना पड़ेगा, तभी सच्चाई पता चलेगी. सच्चाई जानना इतना आसान नहीं है, मतलब थोड़ी मेहनत लगने वाली है. Does it make sense? Shruti is the only thing which is not written, but Shruti is written. Both are written. Both are written. Both are documented, but Shruti is more like जो directly coming from God. जैसे भगवत गीता डायरेक्टली भगवान बोल रहे थे, जो श्लोक बोले वो as it is available हैं. आज से 1000 साल पहले रामानुजाचार्य ने कमेंट्री लिखी थी, उन्होंने सेम 700 श्लोक लिखे हैं, जो कि आज से 50 साल पहले शील प्रभुपाद ने जो भगवत गीता लिखी उसमें सेम 700 श्लोक है. आप उठा के देख सकते हो, कंपैरिजन के लिए अवेलेबल है दोनों बुक्स. ओके, और आज से 1500 साल पहले मध्वाचार्य ने जो लिखा वो भी सेम है, मतलब आप उठा के देख सकते हो, नो डिफरेंस, मतलब एंड दे आर अवेलेबल, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल. ठीक है, अलग अलग संप्रदाय, किसी को आपस में कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे एक दूसरे की बुक को कुछ करके, तो सेम नॉलेज एज इट इज पासिंग डाउन, नथिंग चेंज्ड, और हर कोई बेनिफिट होता है. मतलब आपको चाहिए तो हर कोई बेनिफिट हो सकता है, आप भी बेनिफिट हो सकते हो. द होल पॉइंट इज कि फॉलो करने के लिए कोई चाहिए जो आपको बता सके कि ये क्या है. ओके, make sense? Okay, yeah, so basically as I said, right, कि मतलब basically ISKCON falls under Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, and this is how the whole story ends. Basically अगर ये 6 चीजें हैं तो आप बताइए कि कैसे पता चले इनको complete truth, what is the right way after so much of discussion, how could they find the right truth? ये जो 6 blind men थे, Sound. They can hear the sound of the elephant. नहीं, sound of elephant. Okay, that's a good thought process, but it may not work, right? तो उनको पता ही नहीं, वो एलिफेंट पहली बार देख रहे हैं. Somebody will explain about the Yeah, exactly. अगर कोई एक वाइज आंखों वाला आदमी आ जाएगा ना गांव का, तो वो बता सकता है कि अरे जो ये है ना, ये एक्चुअली ऐसा नहीं, ये एलिफेंट है, एक एनिमल है. ओके, तो एक आंखों वाला आदमी बता सकता है, दिस इज व्हाट इज शब्द प्रमाण. जिसने देखा है वो बता सकता है, दर्शन. ओके, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना? So the otherwise part of the truth पता चलेगी, and the other thing is the complete truth. Right? So this is more of this whole thing. Does it make sense? This summary मैं screenshot भेज दूँगा, आप पढ़ लेना. But this finishes the whole thing. Any thoughts, question? Does it make sense? ये बहुत बोरिंग हो रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ और होना चाहिए. So अगर ये बात समझ में आई है थोड़ी बहुत ना, तो नेक्स्ट सेशन में हम वेदों पे, शास्त्रों पे और थोड़ा डीप जाके समझेंगे कि शास्त्रों में ऐसा क्या है जो हमारे लाइफ के लिए कुछ हेल्प कर सकता है. क्या कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं शास्त्रों में, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट सेशन सिर्फ उस बारे में बात करेंगे. हाँ, So are those the subtopics of this entire? Yes, वो सारे जो मैंने उपवेदास बताया ना, वेदांगास बताया ना, वेदांगास का हिस्सा है वो सारे, काफी सारे उनमें से. ठीक है, सो या एग्जैक्टली, मतलब इसके ही सब टॉपिक्स हैं. ये बहुत बड़ा होता है, मतलब वेद मींस लोग सोचते हैं कि कोई तो भी 4 बुक्स है, ऐसा नहीं है. इट्स बियॉन्ड दैट. आई मीन इट्स अ कंप्लीट एंटायर नॉलेज, एंड दे आर कॉल्ड वेदास. आई होप इट वाज यूजफुल, राइट? अगर किसी को आप आर यू कन्विंस्ड और नॉट कन्विंस्ड कि नॉट कन्विंस्ड यट, इज इट? It's not about convincing. ओके, It's not about convincing. It's like understanding the सॉरी. facts. हाँ, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, अदरवाइज जानने का और कोई तरीका ही नहीं है. मेरा पॉइंट सारा कुछ ये है, अथॉरिटी के अलावा आपने कभी किसी से कुछ नहीं सीखा. लेट्स फेस इट. हम लोगों को ना मन में ऐसा एक इल्यूजन है कि हम अपने पावर से, अपने से सीखेंगे, जान जाएंगे. ऐसा हुआ नहीं है आज तक. कभी भी आप नहीं बने हो. क्या आपने वीडियो देख के आप कोई कुंफू मास्टर बन गया क्या? मतलब नहीं, उसके लिए शाओलिन टेम्पल जाके लात खानी पड़ेगी अपने गुरु से, तभी आप सीखोगे, राइट? नहीं तो यूट्यूब में भी है, बुक्स में भी लिखा होता है सब कुंफू और इन सब के बारे में. ओके, कितने लोग ने कितने सक्सेसफुल हुए. मतलब द होल पॉइंट इज कि कुछ भी, आई एम जस्ट गिविंग रैंडम एग्जांपल. आप कोई भी एग्जांपल लेके देखो, आपने जो भी सीखा है ना, एक्चुअली उसके लिए एफर्ट डाली है, किसी अथॉरिटी से सीखा है. मतलब इट कुड बी यूट्यूब आल्सो, बाय द वे. मतलब एट टाइम्स इट कुड बी यूट्यूब आल्सो, क्योंकि वो कोई अथॉरिटी आपको यूट्यूब में सिखा रहा है. ओके, रैंडमली ऐसे नहीं, अपने मन से नहीं सीख जाते हो आप. तो इसलिए
अगर कुछ सीखना है तो शास्त्र और गुरु ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, और ये इनके अपने चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, मतलब यू नो देयर आर वेज कि कैसे ये ट्रुथ प्रिजर्व होती है अक्रॉस जनरेशंस एंड ऑल, उसके अपने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। बट वन थिंग इज श्योर कि हजारों सालों से ये चीजें प्रिजर्व्ड हैं, मतलब आपको कोई पुरानी लीव्स में भी मिलती हैं भगवत गीता, उसके अंदर भी सेम श्लोक हैं जो अभी आपके पास पब्लिश बुक्स में है, मतलब देयर आर सच थिंग्स व्हिच आर फाउंड। तो ऐसा कुछ नहीं है जो बदल गया है। और अब वैदिक ज्ञान में और क्या क्या है हमारे लिए रिलेवेंट, वो हम नेक्स्ट टाइम घुस के समझेंगे थोड़ा सा, so कि हमको पहले क्लियर होना वैदिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ओके, वी आर जस्ट गोइंग स्टेप बाय स्टेप, और फिर हम वैदिक नॉलेज से सीरियसली स्पिरिचुअल चीजें समझने की कोशिश करेंगे, उसके बियॉन्ड कि ये योग क्या होता है, कितने तरह के योग हैं, कौन सा योग रिलेवेंट है, कौन सा करना चाहिए, उस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली वैकुंठ क्या होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रियली इंजॉयमेंट नाम की कोई चीज है क्या, सच में क्या हम इंजॉय कर सकते हैं, इज दैट अ पॉसिबिलिटी। ओके, इवन so we'll talk about all of that, we'll even talk about like, oh, there are so many religions, right, what was the need, right, इतने रिलीजन क्यों, जैसे कि 4 वो क्यों, मतलब you know संप्रदाय क्यों, similarly so many religions, why are they required, we'll talk about that also. Okay, so this is like couple of weeks, so but the key is that कि अगर हम फॉलो करेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, आई मीन इफ द कंटिन्यूटी इज नॉट लॉस्ट ना, यू विल सी सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, मतलब आपको कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो रियलिटी कैसी दिखती है, ना कि किसी से सुनी सुनाई बात, कि जो वट एवर आई एम सेइंग, जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, उन्होंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसे सीखते हुए आ रहे हैं, मतलब ऐसे फालतू में कुछ भी अपने मन गढ़ंत बातें नहीं कर रहे हैं। तो जो भी है, जो भी मैंने बोला अभी तक, उसमें से अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं श्लोक भी आपको साथ में बता सकता हूँ कि कौन से शास्त्र के कौन से श्लोक से आ रहा है। इवन अगर अलग अलग शास्त्र अलग बातें कर रहे हैं तो कौन सा शास्त्र ऊपर है, कौन सा शास्त्र नीचे है, इस बारे में भी बात कर सकते हैं। ये सारे शास्त्र एक लेवल पे नहीं होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि कोई पुराण तामसिक है, कोई राजसिक है, कोई सात्विक है। जब शास्त्रार्थ होता था पुराने जमाने में, आपने शायद वर्ड सुना हो, राइट, तो दे यूज्ड टू टॉक ऑन दिस टर्म्स कि अरे तुम्हारा शास्त्र और ये शास्त्र, व्हाट इज द कंपैरिजन, और आप किस शास्त्र से कोट कर रहे हो, ऑल दोस थिंग्स टू बी सीन। ठीक है, सो ये सारी चीजें अभी इतनी पता नहीं है लोगों को, लेकिन हाँ, वी कैन टॉक अबाउट इट इफ रिक्वायर्ड। Oh, we are very late, huh? After knowing lot of, I mean, after knowing all these things like illusion, not truth. Yeah. In the society, we also see all these things. Right? After knowing these things, it is very tough to live in the society. Precisely. नहीं क्यों? Like on one side, we are knowing that this is false. नहीं, देखिए गेम क्या है ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी पहले तो ये समझना क्या चाहिए पता है कि हम लोग जो अंडरस्टैंडिंग जो बना रहे हैं ना, वो हम जिस चीजों पे अपना फेथ लगा के अपनी जिंदगी निकाल रहे थे ना, वो सच नहीं है। सम ऑफ देम आर नॉट राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड द ट्रुथ। अभी आपको ट्रुथ ही नहीं पता है तो आप क्या फॉलो करोगे? पहले ट्रुथ भी तो समझना पड़ेगा, तब तो हम कुछ सोचेंगे। एंड एट द सेम टाइम दिस इज नॉट अबाउट जंगल में जाके रहने का। नोबडी इज सेइंग कि आप जंगल में जाके रहने लगो। मैं जंगल में जाके नहीं रहता हूँ, राइट, आई वुड हैव सीन सम मोर ट्रुथ देन यू, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ओके, सो इट्स नॉट अबाउट दैट। मतलब इनफैक्ट मैं कोई साधु बाबा भी नहीं हूँ, मतलब अच्छी वाली जॉब करता हूँ, कार है, घर है, सब कुछ है। ओके, सो बट द पॉइंट इज कि पुराने जमाने में वैदिक सिस्टम में भी सारे लोग जंगल नहीं जाते थे। ओके, वहां पर गृहस्थ होते थे, मेजर हिस्सा गृहस्थ का होता था, जो लोग घर पे रहते थे, जिनकी शादियां होती थी, बच्चे होते थे। ये तो हम लोग पैदा नहीं हुए होते अभी तक, राइट, अगर सभी लोग जंगल चले जाते तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। बोले तो अपना सेंसेस डिफेक्ट्स है, बोल डजंट मीन दैट we shouldn't have that. हाँ, या सी इट्स अबाउट द क्या होता है ना, वो मेकिंग यूज ऑफ द बेस्ट बार्गेन, ऐसे कुछ होता है ना, बैड बार्गेन, कि मतलब आपको जो मिल गया है उससे सहारे क्या बेटर कर सकते हो, दैट हैज टू बी सीन। अगर हमारे सेंसेस परफेक्ट होते तो हमने नॉलेज खुद से ले लिया होता, पर परफेक्ट नहीं है तो हम सीखते कि मतलब शास्त्रों से सीखना चाहिए और फिर शास्त्रों से सीख के अप्लाई करना चाहिए। शास्त्रों में सारी चीजें अनचेंज्ड ट्रूथ्स हैं। ओके, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट टाइम हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या अनचेंज्ड ट्रूथ है, कि माइथोलॉजी ही तो है वो, राइट, पर माइथोलॉजी नहीं है रियली। अगर आप थोड़ा सा, मैंने बोला ना कि आप मैक्स म्यूलर और इस तरह के लोगों के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये माइथोलॉजी नहीं था। ओके, सो माइथोलॉजी बनाया गया है पूरा सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि हम लोग उसको छोड़ के अपने हिसाब से चलना शुरू कर दें, राइट, उनके हिसाब से चलने लगे, एंड वी बिकम लाइक अ मार्केट फॉर देम, जहाँ पे चीजें बेची जा सके, जहाँ पर लोग हमारे धर्मों को फॉलो करें, वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीजंस है। बट एनीवेज, बिसाइड्स द पॉइंट,
तो थैंक यू, दिस हैज बीन अ लॉन्ग सेशन, एज आई सेड कि ये थोड़ा लंबा होगा, अगर टाइम पे आएंगे तो हम थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश कर सकते हैं, बट नॉनदलेस एनी क्वेश्चंस देन वी कैन डू दैट ड्यूरिंग द लंच।